हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम्म। बोलो डोलो मिल गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे, अभी क्या हुआ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ना फ्यूज उड़ गया। फ्यूज मतलब जहाँ पे प्लग कनेक्टेड होता है ना, अब एक जगह पे 7-8 चीजें लगी है, तो किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया। कंप्यूटर, टीवी, पैनल, मॉनिटर, माइक, लाइट, है ना। बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे कनेक्टेड है, तो ऑन करते समय कहीं कुछ चिपक गया तो दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं। तो दूसरा बोर्ड पड़ा था घर में, जिसकी वजह से चीजें ठीक हो पाई तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8। कभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा। फिर हमने आपको इक्विलिब्रियम पे कम से कम 40 सवाल कराए होंगे जब सिस्टम रेस्ट में है ना, इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंसिंग वाली कंडीशन है। वो सवाल आपको कम से कम 40 कराए होंगे। अब थोड़ी भी तो बुद्धि होगी आप में, तो आप जितने भी पूछे गए सवाल आज तक है जेई के और नीट के या किसी पीएमटी के, वो सारे आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से आप कर लेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कराया था? उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ कराया, मोमेंटम का कंसेप्ट समझाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सवाल कराया, गन बुलेट का सवाल कराया, रॉकेट प्रपल्सन समझाया, और उसके बाद कनेक्टेड बॉडी मोशन कराया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से कनेक्ट होकर चल रही है। उसके बाद मैंने आपको पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे बहुत सारे सवाल कराए, है ना। तो बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज का गोल देखते हैं क्या है। आज का गोल है कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट मोशन का मतलब है कि मोशन फ्रीली नहीं होगा, एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। इसी को कहते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन के कंसेप्ट को समझेंगे थोड़ा, है ना। और कॉन्स्ट्रेंट मोशन को समझने के बाद हम बात करेंगे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई साहब? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के बारे में। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, अरे पुल्ली ब्लॉक सिस्टम तो कर लिया हमने। स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे, ये तो हमने कर लिया। स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, किसके बारे में बात करेंगे? स्यूडो फोर्स के बारे में बात। चलिए, कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है वो समझाता हूं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है एक एम मास का, m1 मास का, और ये कनेक्टेड है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसकी मास है m2। अगर बेटा मैं इस पर F फोर्स लगा के खींचता हूं, F फोर्स लगा के खींचता हूं, तो इस पर टेंशन कहां लग रहा होगा सर? पीछे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T, और इस पर आगे की तरफ टेंशन लग रहा होगा T। अब मान लो ये पूरी सिस्टम, ये जो पूरी सिस्टम है, एफ फोर्स लगाने की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहां आ गई, है ना, यहां आ गई डिस्प्लेस होके। मतलब ये जो M2 मास का फ्रंट एज था, क्या वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे गया है? हाँ सर। फिर M1 मास का जो बैक एज है, क्या वो भी x डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे गया? इतना बताइए बस। इस पर जो फोटो बनाया है ना, इस फोटो को एनालाइज करके बताइए, अगर पीछे वाला ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया है, तो आगे वाला ब्लॉक भी x डिस्टेंस ही आगे गया होगा क्या? हाँ, स्लाइड में ऑन कर देता हूं। पहले बताइए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ होगा क्या? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। इतने बैच होते ना यार, बैच ढूंढने में प्राण निकल जाता है। इतने बैच है, इतने बैच है भाई साहब, कितने बैच है पता नहीं, कितने बैच, इतने बैच है। अक्सर कहते हैं, तेरा भाई इतने बैच बनाएगा, इतने बैच बनाएगा, इतने बैच, सबका गर्दा उड़ा देगा। कोई बहुत परेशान लग रहा है। हेलो, हेलो। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? 20 कॉल कर रहा है लगातार। अबे देश छोड़ के भागने मुझ पे मजबूर कर दिया है, देश छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया। कर दूंगा नंबर चेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कनेक्टेड रहती, इसलिए नंबर चेंज नहीं कर रहा हूं। कर दूंगा नंबर चेंज, कोई बात नहीं। अंदर घुस गया एकदम। अब जिस नंबर से कॉल आया ना, उसकी सब्सक्रिप्शन अभी मैं कैंसिल करा रहा हूं। अगर इससे तेरा बैच है तो अभी, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूं। अभी तेरी सब्सक्रिप्शन अभी के अभी कैंसिल होगी। देश छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया बिना काम का।
मैं पढ़ा रहा हूं उधर से 6 कॉल, जीवन नरक बना दिया है। ये जो नंबर अभी भेजा है ना, इस पे यकीन 2.0 का सब्सक्रिप्शन होगा, इसको कैंसिल करिए तुरंत, है ना। इस नंबर का जो सब्सक्रिप्शन है इसको कैंसिल करिए। इस नंबर पे सब्सक्रिप्शन होगा ना, इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करिए। और बिल्कुल मीटिंग यकीन प्लस की करेंगे अपन 11 साढ़े 11 11:30 के आसपास। कर लूंगा मैं नंबर चेंज बेटा, कर लूंगा अभी कर लूंगा। 4-5 दिन का टाइम दे, बहुत सारी चीजें रहती है तो उसको ठीक करके मैं नंबर ब्लॉक अपना चेंज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं नंबर देने का, मैं नंबर चेंज कर लूंगा अपना। जितना सताया है ना तुमने मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सताया है। कोई बात नहीं, होता है, वो होता है। चलिए, तो देखिए कि जितना ये बॉडी इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और ये थोड़ी देर बाद टाइम ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो जितना ये बॉडी आगे डिस्प्लेस करके गया है एक्स, उतना ही ये भी आगे डिस्प्लेस करके गया है एक्स। हाँ, अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1। बताइए क्या होगा सर, वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1 होगा, ये टेंशन ने M1 पे कितना वर्क किया है। तो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट इसका कहां हुआ है, आगे, और फोर्स कहां लग रहा है, पीछे। तो लिखो टी एक्स कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी इंटू एक्स। सिमिलरली लिखोगे वर्क डन बाई टेंशन ऑन M2 पे टेंशन फोर्स कहां लग रहा है, सब आगे देखिए, टेंशन फोर्स आगे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ, आगे हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे और टेंशन भी आगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, टी इंटू एक्स। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M1 माइनस टी एक्स और ऑन M2 प्लस टी एक्स, और दो ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं वर्क डन बाय टेंशन टोटल पूछूं तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम बराबर होगा टी इंटू एक्स माइनस टी इंटू एक्स बराबर 0। मतलब टेंशन फोर्स कैसा फोर्स है इन दोनों के बीच में, इंटरनल। तो इंटरनल फोर्स का यहां पे वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं वर्क डन पहले पर दो ऑब्जेक्ट है प्लस वर्क डन दूसरे पर बराबर 0 होगा, है ना। दोनों का सम ऑफ, देखो टोटल वर्क डन को क्या लिखेगा रे चमन, टोटल वर्क को यही लिखेगा, पहले पर वर्क डन प्लस दूसरे पर वर्क डन टेंशन का बराबर 0। हाँ सर 0 ही आएगा, एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर निगेटिव होगा। तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन यहां पे क्या हो रहा है, 0। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं W1 बराबर W2, सर W1 बराबर W2 तो नहीं है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस माइनस का मतलब है कि इसका वर्क निगेटिव हो रहा है। बस अगर इसको मैं इग्नोर कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जितना पॉजिटिव वर्क हुआ है उतना ही निगेटिव वर्क होगा। तो पॉजिटिव वर्क के वैल्यू को बराबर निगेटिव वर्क के वैल्यू के बराबर रख देंगे। हाँ सर, ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। वर्क डन पहले पर क्या था, पहले पर मान लो टेंशन T1 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x1 है, बराबर टेंशन T2 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x2 है। हमें पता है कि एक वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो एक वर्क डन निगेटिव आएगा। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन है उसकी वैल्यू बराबर जितना निगेटिव का वर्क डन है, बराबर रख देंगे मैग्नीट्यूड, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सर यहां पे टेंशन तो सेम लग रहा था, अगर अलग भी लग रहा होता अलग, ये तो सिंपल एक सिस्टम लेके आपको बताया है कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन सिस्टम में हमेशा 0 रहता है ना, एक एग्जांपल से बताया। लेकिन कुछ अलग सिस्टम होंगे जहां पे टेंशन अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन 0 ही आएगा, ये भी दिखाऊंगा मैं। अगर मैं इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड,
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे टेंशन तो देखो फोर्स है कांस्टेंट बाहर रहेगा, dx1 डिस्प्लेसमेंट ही तो पार्टिकल कर रहा है टाइम के साथ, t2 बाहर रहेगा, dx2 बाई dt। तो यहां पे आप कह सकते हो t1 इंटू, अच्छा यहां पे डॉट प्रोडक्ट है क्या, वर्क डन तो डॉट प्रोडक्ट आता है क्योंकि कॉस थीटा भी तो लिखा था, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ आएगा। हाँ तो t1 डॉट dx बाई dt क्या होगा, v1 बराबर t2 डॉट v2। मतलब टेंशन इंटू टेंशन के अलोंग जो वेलोसिटी है बराबर t2 इंटू t2 के अलोंग जो वेलोसिटी उसका प्रोडक्ट बराबर है। इसको एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या यहां पे आ जाएगा t1 इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन a1, t1 इंटू a1 का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव वाला, और एक t1 इंटू t2 a2 सॉरी t2 इंटू a2 का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव वाला, क्योंकि टोटल वर्क डन जीरो है तो एक तरफ पॉजिटिव वर्क आएगा तो एक तरफ निगेटिव आएगा। तो सिस्टम में जब भी कोई बॉडी चल रहा है तो पहले बॉडी पर टेंशन इंटू उसके एक्सीलरेशन डायरेक्शन के साथ, यहां पे डॉट प्रोडक्ट एंगल के साथ लेंगे, बराबर दूसरे बॉडी पे टेंशन इंटू उसके एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट बराबर होता है। अब अगर मैं यहां पर समझू कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में जीरो बता रहा हूं, हाँ अब यहां पे सवाल देखना, एक सिंपल सा एक सवाल से अपन समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक m2 ऑब्जेक्ट है, ये एक m1 ऑब्जेक्ट है, मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये तो चल रहा है a2 से और ये चल रहा है a1 से, तो इसमें a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, तुम बोलोगे सर ये तो आपने बताया था ये तो सेम होता है। अब यहां पे देखना, अगर मान लो ऊपर हमने लिया टेंशन t, तो क्या यहां भी टेंशन t ही आएगा, हाँ सर सेम ही तो रस्सी है। यहां पे लिखोगे सेम डायरेक्शन वाला, देखो एक्सीलरेशन और टेंशन देखो ना, जिधर एक्सीलरेशन उधर ही टेंशन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला टी ए टी और दोनों के बीच में एंगल जीरो है तो कॉस जीरो वन आएगा, बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला टी ए टू, देखो अपोजिट डायरेक्शन है माइनस वाला आ गया, टी से टी कट जाएगा, ए वन बराबर ए टू आ गया। सर तो पहले से ही पता था, हाँ तुमको पता था, बस इसका फील दिलाने के लिए मैंने यहां पे एग्जांपल यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया। देखिए ऊपर टेंशन ऊपर एसिलेशन, तो सेम डायरेक्शन वाला टेंशन एसिलेशन का प्रोडक्ट और अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन एसिलेशन का प्रोडक्ट, दोनों से एसिलेशन बराबर प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, एसिलेशन बराबर प्रूफ हो गया। अब ऐसे कुछ सवाल होंगे, ऐसे सवाल होंगे, मान लीजिए कि सिस्टम यहां पे बना है पुल्ली, और देखिएगा ध्यान से यहां पे ब्लॉक लगा है बेटा एक m1 मास का, ये रस्सी ऐसे गया फिर यहां पे अटैच हो गया, यहां पे एक और पुल्ली लगा है और इससे एक m2 मास का ऑब्जेक्ट लगा है। ये डायरेक्टली m1 m2 अटैच तो नहीं है, डायरेक्टली m1 m2 अटैच तो नहीं है, सर नहीं डायरेक्टली तो नहीं है। मान लेते हैं कि ये a2 से नीचे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर उठेगा a1 से, फिर ये नीचे गिरता तो ये ऊपर उठता, ठीक है। हाँ अब मान लो कि बेटा यहां पे टेंशन है टी, अगर ये टेंशन टी है तो इस रस्सी में हर जगह टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, ये मानते हो, हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। भाई साहब यहां पे टी तूने मान लिया, चल एज्यूम कर लिया, लेट ये टेंशन टी है तो हर जगह रस्सी में टेंशन टी होगा, यहां पे पुल्ली पर टेंशन ऊपर टी, पुल्ली पे ऊपर टेंशन टी, तो नीचे क्या टूटी होगा तुम जानते हो, देखो टी ऊपर, तो पुल्ली पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए नीचे टूटी होगा। सर लेकिन सिस्टम तो एक्सीलरेटेड है, हाँ लेकिन पुल्ली का मास नहीं है ना, F बराबर m इंटू ए, मान लो कि एक्सीलरेशन है लेकिन मास जीरो है, तो जीरो इंटू ए बराबर क्या होगा जीरो, तो नेट फोर्स बैलेंस करेगा। मतलब एक गजब की कंसेप्ट है कि एक्सीलरेटेड पुल्ली पे भी फोर्स बैलेंस करेगा, एक्सीलरेटेड पुल्ली पे भी फोर्स बैलेंस करेगा क्योंकि मास जीरो है। देखो गजब की चीज है कि नहीं बताओ, अलग विजुअलाइजेशन है कि नहीं, एक्सीलरेटेड है, हाँ एक्सीलरेटेड है, लेकिन वो कैसा ऑब्जेक्ट है, मासलेस ऑब्जेक्ट है, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, बैलेंस। तो ये बात सही है एकदम। तो यहां पे भी टेंशन आपका क्या लगेगा, टूटी लगेगा क्योंकि इस पूरे बारे में टूटी है। सेम डायरेक्शन में टेंशन और एक्सीलरेशन, तो लिखोगे टी इंटू ए वन बराबर ऊपर में टूटी और नीचे ए टू, टूटी इंटू ए टू। सर ये तो अपोजिट है, हाँ तो बोला तो था ये सेम डायरेक्शन वाला ये अपोजिट डायरेक्शन वाला, एक तरफ सेम डायरेक्शन वाला एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन वाला, हाँ सर ठीक है। यहां से टी कैंसिल हो गया, ए वन बराबर टू ए टू आ गया। क्या आप भी यही विजुअलाइज कर रहे थे, आपको भी यही लग रहा था कि a1 बराबर 2a2 आएगा, बताइए a1 बराबर 2a2 आएगा। या बहुत शांति से बहुत आराम से चीजें समझ में आई। तो कुछ चीजें होती हैं जहां पे बड़े आराम से शिद्दत से समझाया जाता है।
बताइए। अब चलिए ये सवाल करते हैं, ये सवाल करिए और आराम से सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। मैं पोल दे रहा हूं आपको 60 सेकंड का, करिए करिए इस सवाल को। चलिए 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 बताइए प्लीज। ठीक है क्या सिस्टम? आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज। चलिए क्या लगता है बताइए, क्या आपको लगता है कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? यहां पे टेंशन टी मान लेते हैं, ये टी, तो इस पूरे रस्सी में हर जगह टी, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, ये टी टी होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? टू टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, टी इंटू ए वन, टी इंटू ए वन, किधर ए वन से किधर जा रहा है? नीचे गिर रहा है, अपोजिट वाला बराबर टू टी इंटू ए टू, टू टी इंटू ए टू। एक बच्चा कह सकता है सर ये पीछे भी तो जा रहा है, अबे पीछे कौन लेके जा रहा है? इसमें तो रखा है, इसका एमजी लगेगा जिसके वजह से ये नीचे गिरेगा, तो ए वन नीचे होगा और ए टू आगे होगा, तो ए टू इंटू टू टी, ए टू, ए टू इंटू टू टी, टी से टी कटेगा, तो ए वन बराबर टू ए टू आएगा, ए वन बराबर टू ए टू, ए वन बराबर टू ए टू। दूसरा आंसर बैठ रहा है, शायद बी बैठ रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे सी दे रहे थे, देखते हैं। ये 28% लोगों ने सी दिया है, टू ए वन बराबर ए टू, ठीक है। और 58% लोगों ने सही किया, तो एक्चुअल में सही किया है 58% लोगों ने, जो बहुत अच्छे से समझा है। 60% लोग समझ गए, बड़ी बात होती है। अब ये गधों की टोली 28%, 5 मिनट तक करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग? 5 बार उठक बैठक करेंगे, 5 टाइम्स, अभी तुरंत 5 टाइम्स सिटअप सिट डाउन करेंगे, 5 बार, अभी के अभी, अभी के अभी 5 बार कान पकड़ करेंगे। साले गधे हो गया 28%। मतलब अकल के नाम पे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? अकल के नाम पे भगवान ने तुम्हें क्या दे दिया? चेक करना जरा, कितने अच्छे से अभी पढ़ाया है। सिंपल सी बात है, सर हमको डायरेक्शन नहीं पता था, तो भाई पुल्ली ब्लॉक मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितने अच्छे से बताया है कि 8 केजी अगर टेबल पे रखा है तो इसको कोई पीछे खींचने वाला तो है नहीं, रस्सी से बांध दिया तो इसका एमजी इसको नीचे खींचेगा, तो इसका एसेलेशन नीचे हो रहा है वन। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पे टेंशन टी मान लो, अगर ये टेंशन तूने टी मान लिया तो हर जगह टी 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 टी, तो यहाँ पे भी होगा टी आगे और यहाँ पे भी होगा टी आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू टी हो जाएगा। तो लिखोगे टू टी इंटू ए टू, देखो आगे टेंशन टू टी इंटू ए टू, टू टी इंटू ए टू बराबर ए वन इंटू टी, ए वन इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, ए वन बराबर टू ए टू, ए वन बराबर टू ए टू। कैसे गलत कर सकते हो बताओ? ये कोई भी यहां पे ऐसी चीज है जो गलत हो जाएगा? सिली में डैश मिस्टेक, साले सिली मिस्टेक, तेरे लिए सिली मिस्टेक नहीं है ये, सुन बताता हूं, इसको ब्लंडर कहते हैं। मतलब तुम जैसे गधे बच्चे ऐसे होते हैं, साला गलती करके भी है, अरे है करते रह जाओगे नीट में भी, इसको सिली मिस्टेक नहीं कहते। ए वन ए टू नहीं देखा, इसको ब्लंडर कहते हैं। इतनी आसान चीजें अगर मिस्टेक कर रहे हो तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता बेटा। इतनी आसान चीजें गलत कर रहे हो, 4 बार समझाने, पूरा डिराइव कराया मैंने भाई, देख रहे हो, पूरा फील कराया पहले कि क्यों वर्क डन जीरो आएगा, क्यों यहां पे वर्क डन सिस्टम पे नेट जीरो आ रहा है। टोटल पॉजिटिव वाला वर्क डन बराबर निगेटिव वाला वर्क डन, निगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो यहां पे प्रूफ किया मैंने कि टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, पहले का टेंशन पहले की डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का टेंशन दूसरे के डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। वेलोसिटी के लिए भी बताया और यहां पे आपको एक्सेलरेशन के लिए भी बताया। उसके बाद एकदम सिंपल केस में जिसका आंसर आपको पता था वो करके दिखाया, जिसका आंसर पता था वो करके मैंने आपको दिखाया, देखिए वो करके दिखाया। उसके बाद एक और सवाल करके दिखाया, एकदम सेम डिट्टो सेम, डिट्टो सेम सवाल करके दिखाया, और एकदम ही 99% सेम सवाल आपको यहां पे दिया था, 99% सेम सवाल दिया था। उसमें तुम कहते हो कि सिली मिस्टेक हो गया, उसमें कहते हो सिली मिस्टेक हो गया। ना ना ना, ये तेरी इनकैपेबिलिटी है, ब्लंडर कहते हैं इसको, ये ही अभी कराया है। चल ये कर, ये आईआईटी का पूछा हुआ बड़ा ही फेमस सवाल है,
और इसका सॉल्यूशन भी गूगल पे देखोगे तो बड़ा ही लेंदी किसी और तरीके से बताते हैं, अजीबो गरीब तरीके से बताते हैं, अजीबो गरीब तरीके से वो चेंज करके कुछ पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। यहां पे एक चीज गलत दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, ये टाइप करने वाली गलती, A1 आगे है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसका एक्सेलरेशन A1 आगे है और इसका A2 आगे। ठीक है, चलिए चलिए, इसका A1 आगे है, इसका A2 आगे। क्लियर है क्या? फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। देख सकते हैं आप, बड़ी आसान सिस्टम। ये M1 है, ये पुल्ली से रस्सी बंधा है, रस्सी डायरेक्टली M2 पे कनेक्टेड है। M2 पे जो रस्सी है वो सीधा ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम के यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, करो। और बहुत आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, A1 बराबर A2। दूसरा ऑप्शन दे देता हूं A1 बराबर 3A2। तीसरा ऑप्शन दे देता हूं A1 बराबर 2A2। चौथा ऑप्शन दे देता हूं 2A1 बराबर 3A2। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए आपको। 30 सेकंड का समय देता हूं अभी से, है ना। पोल क्रिएट कर रहा हूं, सवाल तो दे ही चुका हूं, पोल क्रिएट कर रहा हूं। ये 4 ऑप्शन है, आराम से अटेम्प्ट करिएगा। समय शुरू होता है आपका अब। आराम से बना लीजिए टेंशन बेटा, ऐसे टेंशन बना लीजिए कि इस रस्सी में यहाँ पे टेंशन T मान लिया, तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, फिर यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ 2T, जो भी होगा कर लीजिएगा। सारे गलत ऑप्शन तो नहीं बना दिए मैंने? शायद नहीं, शायद नहीं, सारे गलत ऑप्शन नहीं है। आराम से करिएगा। आराम से करिएगा। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं टेंशन T पीछे मानता हूं, एज्यूम करता हूं, तो इस पूरे वायर में हर जगह टेंशन T होगा। T यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे T, यही होगा ना भाई। रस्सी पे टेंशन जो होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे रस्सी के लॉन्ग, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे रस्सी के लॉन्ग। यहाँ भी होगा T, यहाँ भी होगा T। अगर आपने ये T बना लिया तो इस पर कितना होगा सर? आगे T तो पीछे 2T, तो यहाँ पे 2T होना चाहिए। हाँ सर, यहाँ पे TT पीछे, तो यहाँ पे 2T होना चाहिए। हाँ सर। अब देखिए ये 2T इंटू A1, 2T इंटू A1 बराबर पीछे 2T और इधर भी T, तो इस ब्लॉक पे टोटल 3T पीछे लगा, 3T A2। T से T आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 2A1 बराबर 3A2। 2A1 बराबर 3A2, डी आंसर है, 2A1 बराबर 3A2। ठीक है, अब यहां पे हम ए ऑप्शन लगाएंगे जानबूझ के, है ना, जानबूझ के हम ए ऑप्शन लगाएंगे। और 40% लगभग लोगों ने ए दिया है, लगभग 40%, 38% लोगों ने ए दिया है जो गलत है, और 50% लोगों ने डी दिया है जो सही है। बिल्कुल सही है बेटा, 50%। आपको बहुत बहुत शाबाशी, आप एकदम सीख रहे हो। अब ये 50% जनता से मैं बात करूंगा, बाकी ये तो गधे नालायक है। वो 50% जनता मुझे ये बताए जिन्होंने डी लगाया है। सबसे पहले बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। क्या सोच के ए लगाया होगा बाकी जनता ने? ये, और बाकी जनता का सबसे जो ये है, अंकुर, वैष्णवी, दीप्यायन मुखोपाध्याय, दीपक कुमार सोनी, सौरभ राय, हर्षिल, विराट, सौरभ कुमार प्रजापत, सूरज कंडाम, खान साजिद साजिद, ये जितने भी लोग हैं ये हैं टॉपर, गधों के सरदार। ये हैं गधों के सरदार, नालायक, बेवकूफ। ये कह रहा रैंक की डैश, बेटा रैंक की डैश ना नीट में आता है, यहां पे ना डैश की डैश है तेरी। हेलो गधो हो तुम एकदम। ये हैं, कितने लोग इनको चप्पल मारना चाहते हैं बताइए? कितने लोग इनको चप्पल मारना चाहते हैं? चप्पल मारिए इनको सालों गधो। ये हैं वो गधे, ये सब के सब नीट की कसम है, अभी कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करेगा, 10 बार ये सिर्फ। और बाकी जिन लोगों ने ये लगाया है ए, वो करेंगे 5 बार उठक बैठक कान पकड़ के, 38%। 5 बार कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, गाली देने का मन कर रहा है, दे ले, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता, साले कम से कम पढ़ तो ले।
पढ़ तो ले। सुन बताता हूं, ये रस्सी डायरेक्टली M2 से कनेक्टेड है, इसमें टेंशन T माना, तो इस पूरे रस्सी में टेंशन T होगी, इस पूरे रस्सी में टेंशन T होगी, पूरे रस्सी में टेंशन T होगी। तो यहां पे T पीछे तो 2T आगे, तो इस M2 पे 2T पीछे लगेगा, ये 2T और ये T, तो इस M2 पे कितना टेंशन लगा 3T, 3T इंटू A2, यहां पे 2T, ये T, तो इसमें 2T इंटू A1, 2T इंटू A1, इस T से ये T कट गया, 2A1 बराबर 3A2, 2A1 बराबर 3A2। कैसे कोई गलत कर सकता है यार, कैसे कोई गलत कर सकता है? देख लेता हूं क्या कहना चाह रहा है। ए वाले ने ऊपर वाला टेंशन नहीं देखा होगा, हाँ मत देख बेटा मत देख। जो आपने काइनेमेटिक्स के लिए यूट्यूब लेक्चर बनाए हैं, क्रैश कोर्स का बनाया है, क्या दोनों एक साथ कंपलसरी है? पढ़ लेना है। नहीं सर, चप्पल नहीं मारना चाहेंगे, थैंक्स टू हिम टू डिक्रीजिंग कंपटीशन। ये तो भारी बेइज्जती करती भाई साहब। ये तो भारी बेइज्जती करते उनकी। M1 से टेंशन ले तो कैसे होगा? बढ़िया कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, M1 से टेंशन लेके कर देता हूं बेटा, चल कोई दिक्कत नहीं, M1 से टेंशन लेके कर देता हूं। मान ले कि तूने बोला नहीं सर हम इसमें T मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूं, इसमें T मानेंगे। अब बेटा इसमें T है, एक वायर में T है, तो इधर T/2 होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ सर, आधा हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। इसमें T/2 तो इस ये डायरेक्टली रस्सी कनेक्टेड, ये हो जाएगा T/2। हाँ सर, ये T/2 तो इसमें कितना हो जाएगा सर? T हो जाएगा। तो यहां पे लिखोगे टेंशन T इंटू A1, लिखो T इंटू A1 बराबर T पीछे T/2 पीछे 3T/2 आ जाएगा। अरे T प्लस 3T/2, T प्लस T/2, 3T/2 इंटू A2। यहां से T से T कट गया, 2 को इधर भेज दो, 2A1 बराबर 3A2। ले ऐसे होगा। और डॉक्टर तो हटा साले, चप्पल का है, डॉक्टर का नाम क्या आगे पहले? पढ़ाई लिखाई सारे 22। कैसे होगा? करके देखा तूने? कैसे नहीं होगा रे, कैसे नहीं होगा? करके देखा तूने? जितने देर में यहां पे कमेंट लिखा है ना, मंद बुद्धि बालक घटिया नालायक गिरा हुआ गधा इंसान बकलोल, उतने देर में करके हो जाता। छोड़, चले कर यहां से इसको पकड़ के ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं हम लोग v वेलोसिटी से आगे। देखो इसको पकड़ के, देखिए v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं, इसको पकड़ के v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं। तो ये m मास का ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, ये पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रो which moves with the velocity v, then horizontal velocity of the block is अब तुम्हें मैंने टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट देखना सिखाया कि टी और ए का प्रोडक्ट पॉजिटिव वाला, टी और ए का प्रोडक्ट निगेटिव वाला। समझ में आया? टेंशन की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन और एक टेंशन के अपोजिट एक्सीलरेशन, ये देखना सिखाया। इसमें टेंशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी और टेंशन के अपोजिट वेलोसिटी वाला कंपोनेंट देखो। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर मैं टेंशन T देखूं, यहां पे टेंशन T देखो कि इस रस्सी में टेंशन T है, तो भाई यहां भी तो टेंशन T होगा, कोई पकड़ के इसको आगे खींचेगा। तो अगर कोई ब्लॉक आगे नहीं है तो वहां पे तुम समझ लो कि तुम पकड़ के खींच रहे हो। अगर ब्लॉक होता तो ब्लॉक लेते, नहीं है ब्लॉक तो अपना हाथ मान लो और बोलो कि मैं खींच रहा हूं। क्या यही टेंशन होगा? हाँ। अब देखो बेटा, यहां पे टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है, हाँ, तो आप लिखोगे T और V अपोजिट वाला, यहां पे टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे। ये T है, वर्टिकल कंपोनेंट एंगल है थीटा, तो इधर क्या T cos थीटा होगा? हाँ सर। और इधर T sin थीटा होगा? हाँ। तो T sin थीटा और U सेम डायरेक्शन में, तो आप लिखेंगे T sin थीटा इंटू यू। यहां से T से T कट जाएगा बेटा, ये V है, तो U बराबर आएगा V बटा साइन थीटा, U बराबर आएगा V बटा साइन थीटा, ये आंसर है। चलो फिर से एक बार बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एक बार बताता हूं, पूरा इलस्ट्रेट करके दिखाता हूं। देख बेटा, ये कुछ इस तरह का सवाल है ना, ऐसे पुल्ली लगाए, यहां पे जो m मास का ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चल रहा है, लेकिन रस्सी हॉरिजॉन्टल में नहीं लगी है।
रस्सी कहां लगी है, रस्सी ऐसे लगी है, ऐसे, और ऐसे गई है रस्सी, कोई इसको वी से आगे खींच रहा है, और किसी इंस्टेंट पे जो रस्सी एंगल बना रही है वर्टिकल से, वो थीटा दिया। सर ठीक है, समझ गए। अब एक ही ऑब्जेक्ट, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो आगे वी से जा कैसे रहा है भाई, कोई तो पकड़ के इसको खींच रहा होगा, कोई तो पकड़ के खींच रहा होगा। तो मान लो कोई पकड़ के इसको वी से आगे खींच रहा, तो यहां पे उस पॉइंट पे टेंशन टी पीछे, और इस लाइन पे टेंशन टी आगे। हमें पकड़ना है टेंशन इंटू एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन वाला, टेंशन इंटू एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो यहां पे टेंशन के दो कंपोनेंट, एक ऊपर जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, तो टी का ये कंपोनेंट कॉस थीटा, और टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा टी साइन थीटा। वर्टिकल से एंगल दिया हुआ था, तो टी कॉस थीटा की तरफ तो मोशन ही नहीं है, आगे यू और आगे टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इंटू यू बराबर पीछे टी आगे भी टी इंटू वी। वाओ वाओ, टी से टी कट गया, यू बराबर वी बटा साइन थीटा। अब चमका, पकड़ लिया बात को, बात को पकड़ा, जो कहना चाहता हूं वो समझ आया। कितने लोगों को समझ आया, थम्स अप थम्स डाउन करके बता दीजिए। और मैं बताऊं भाई 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं जब ये टेस्ट में आता है, 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं जब टेस्ट में आता है। अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप थम्स डाउन करके बता दीजिए प्लीज, समझ में आया तो थम्स अप थम्स डाउन करके बता दीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, नेक्स्ट बहुत सारे सवाल एक साथ दे दिए मैंने। चलिए ये करते हैं, ये सवाल दिया है कि प्लैंक को हमने इस रस्सी से इस तरीके से बांधा है, ये रस्सी जो मेन ये रस्सी है व्हाइट कलर का है, इसको हम कोई और कलर से बना लेते हैं। ये जो रस्सी है बेटा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इसे घूम के गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इसे आया, इसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे जा, और ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। कोई इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ के खींच रहा है। नहीं कुछ था तो हाथ बना दिया यहाँ पे, अरे कोई तो होगा ना उसको पकड़ के खींचने वाला, बस ये अपने दिमाग में बैठा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे पकड़ के वी वेलोसिटी से खींच रहा है। सर बहुत बढ़िया। मान लो यहां पे टेंशन टी, तू कहीं भी टेंशन मान, कोई दिक्कत नहीं होता, मान ले यहां टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी मानेगा, जो कोई इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा वी से, तो यहां पे टेंशन मान लेता हूं टी इजी रहेगा, तो यहां भी टी, 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 टी 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 टी। अब यहां टी टी ऊपर तो नीचे टू टी आएगा, हाँ सर, टी टी ऊपर तो नीचे टू टी आएगा, हाँ सर, ये टू टी कितना है 4t, तो आप कह सकते हो 4t, देखो टी ऊपर टू टी ऊपर 4t इंटू वीपी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बराबर टी पीछे वी ऊपर टीवी। यहां से आप देख सकते हैं कि टी से टी आपका कट जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आएगा v/4। अरे साला ये तो नुकसान हो गलो रे, हम यहां पे रस्सी कितनी वेलोसिटी से खींच रहे हैं v से, रस्सी कितनी वेलोसिटी से खींच रहे हैं v से, प्लैंक कितने से ऊपर उठेगा v/4 से। अरे दादा v/4, यस v/4, v/4, यस, आरसी, देवांशी, मेहताब, अमित, यस, सनी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत, सबको समझ में आ गया 97%। क्यों गलती कर रहा है यार, क्यों गलती कर देता है, छोटी छोटी गलती फिर दिमाग का दही कर देता है। तो 2-4% बच्चे होंगे समझो, मैं क्यों समझू, मैं सबको पढ़ाऊंगा, पर ना सीख लेना, सीख लेगा, पढ़ लेगा ना, भूखे नहीं मरेगा जीवन में, इस एटीट्यूड से पढ़। ऐसे ये इसलिए मत पढ़ कि भाई साहब हम पढ़ रहे हैं हम डॉक्टर ही बनेंगे। जब दूसरी क्लास तू पढ़ रहा था तो क्या इसलिए पढ़ रहा था दूसरी क्लास की डॉक्टर ही बनेंगे दूसरी क्लास में, नहीं ना, क्यों पढ़ रहा था, तुम्हें पता था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे, आगे चल के पढ़ा लिखा इंसान बनेंगे, सक्सेसफुल होंगे। लोग कहते हैं नहीं, एक वो था ना जोक कि अगर पढ़ने लिखने से सक्सेसफुल हो जाते हैं और महंगी महंगी गाड़ी और बंगलों में होते हैं तो टीचर गरीब क्यों होता है। कौन कहता है टीचर गरीब है, कौन कहता है टीचर गरीब है? हाँ कहीं लिख दे लोग। अच्छा ये कॉमेडी में भी, कहीं स्टैंड अप कॉमेडी में भी सुना था कि बचपन से टीचर समझाते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे, महंगी महंगी गाड़ी और बंगला होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो टीचर गरीब क्यों होते। किसने बोला टीचर गरीब होते, किसने बोला टीचर गरीब होते। चल ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। बात पते की सुन, मेहनत करके
इतने अच्छे से पढ़ाई कर कि कंसेप्ट को सीख, सब्जेक्ट को सीख, उसमें माहिर हो जा। 4 सब्जेक्ट पढ़ता है ना, चारों को इतने अच्छे से पढ़ कि पढ़ते 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 लास्ट में 2-3 सब्जेक्ट तो ऐसा होगी किसी को पकड़ के पढ़ा दे। इतना पढ़ ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या BMW कलर था? BMW तो 0.1% भी नहीं है। चलिए, तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए। चलिए, ये आपको समझ में आया? हम तो इसमें एक अच्छी बात आपको बताते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं, एक अच्छी बात बताते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक बहुत सुंदर और अच्छी बात बताते हैं। ये जो आपका वेलोसिटी है वो V/4 क्यों हो गया? V/4 क्यों हो गया? यहां पे तो हम V से खींच रहे थे। हां सर, बहुत वेलोसिटी भी था, लेकिन ये जब ऊपर जा रहा है तो V/4 क्यों हो गया? V/4 क्यों हुआ गया? 1/4 वेलोसिटी से क्यों चल रहा है? क्योंकि डायरेक्टली ये वाला जो स्ट्रिंग है इससे कनेक्टेड नहीं है। ये वाला स्ट्रिंग पुल्ली के थ्रू ऊपर गया और ये स्ट्रिंग पुल्ली के थ्रू इससे कनेक्टेड है। फिर ये ऐसे घूम के आया, फिर ये पुल्ली के थ्रू इससे कनेक्टेड। अरे हां, तो नुकसान तो हुआ सर, लेकिन फायदा भी हुआ है। फायदा क्या हुआ है वो बताओ? फायदा ये हुआ है कि अगर आपकी औकात है टी फोर्स लगाने की, टी फोर्स इसको पकड़ के खींचोगे, तुम्हारे हाथ में टी टेंशन नीचे खींच रहा है, तो पुल्ली पे कितना लगा है? पुल्ली पे 4T लगा है, 2T 4T। तो जब भी बहुत भारी चीजों को उठाना होता है और हमारा फोर्स इनकेपेबल है, हम इनकेपेबल है उसको उठाने में, हम कमजोर साबित हो जाते हैं, हमारे पास सफिशिएंट फोर्स नहीं होता उठाने के लिए, तो हम पुल्ली की मदद लेते हैं। हम लगाएंगे लेट से 100 न्यूटन, टी मान ले 100 न्यूटन है, तो इस पर कितना लगा है? 400 न्यूटन। अपनी औकात से 4 गुना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। कहीं फायदा तो कहीं नुकसान। बोलो चमका कि नहीं चमका? सवाल के साथ कंसेप्ट। एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस हुई कि नहीं? एक दिल में अलग ही चमक आया होगा, अरे साला इसलिए पुल्ली लगाते हो। हाँ, यहां पे लगा टी और यहां पे लगा 4T, मतलब 4 गुना ज्यादा फोर्स हो गया। और जो चीज मैंने आपको टेंशन और एक्सीलरेशन के साथ बताया था वो टेंशन और वेलोसिटी के लिए भी सही है, वो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सही है। कह रहा सर यहां एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी से आया था, और 2 वेलोसिटी के लिए तैयार हुआ, ये एक्सीलरेशन के लिए भी है, तो और नहीं तो हम्म इससे हम बहुत भारी चीज भी उठा सकते हैं। बूम्स बूम्स क्रेन सिस्टम ये ऐसे ही काम करता है, बिल्कुल क्रेन सिस्टम ऐसे ही काम करता है। चलिए, अच्छा लगा आपको सवाल? ये देखिए, अब ये सवाल एकदम धुआं में उड़ा देंगे भाई साहब, ये सब सवाल ही फर्जी है। क्या है यार? मान ले यहाँ पे टेंशन टी है, तो अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो घूम के इधर भी टेंशन टी लग रहा होगा और यहाँ भी टेंशन टी लग रहा होगा। इतना तो तुम शायद सीख ही गए होगे। हाँ सर, देखो इस रस्सी में जो इससे कनेक्ट होके ऐसे घूम के यहां आ रहा है, यही तक तो वो रस्सी है। उस रस्सी में यहां पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहां पे टेंशन टी पीछे लग रहा होगा, यहां भी टेंशन टी पीछे लग रहा होगा। तो यहां पर टेंशन कितना लगेगा? 2T। यहां पे टेंशन कितना लगेगा? 2T। ये 2T 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 2T, यहां भी 2T होगा, यहां भी 2T होगा, तो नीचे 2T होगा, सॉरी 4T हो जाएगा, क्योंकि 2T 2T ऊपर तो नीचे 4T, तो यहां पे 4T। मान लो ये A2 से नीचे जा रहा है, क्योंकि ये तो नीचे गिरेगा, तो ये ऊपर उठेगा A1 से। बोलो डायरेक्टली इस पर टेंशन T1 आगे, A1 आगे, तो T इंटू A1 सेम डायरेक्शन वाला, A2 नीचे 4T ऊपर, 4T इंटू A2, T से T कट गया, A1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ A2, A1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ A2। ओ वाओ, A1 बराबर 4 टाइम्स ऑफ A2। देखिए, आपको समझ आया? बुझाया चीजें? बुझाया बुझाया बेटा, बुझाया? ओ बेटा बुझाया, बेटा बुझाया?
और बुझाया, संगीता का आ गया, अंकित का आ गया, मुस्कान का आ गया, भिखारी का आ गया, फरदीन का आ गया, पीयू का आ गया, सत्यम का आ गया, नेहा का आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा बुझाया, इधर देखो, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये पुल्ली इसको पकड़ के ऊपर खींच रहा है भाई, तो फोर्स लगाओगे तभी जाएगा। यहां पे जब भी ये फ्री एंड हो ना, यहां पे एक तुम अपना हाथ मान लो कि इससे हम पकड़ के फोर्स लगा रहे थे ऐसे, है ना, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। ऊपर कितने एक्सीलरेशन जा रहा है, ए1 से, फिर ए से, ये m1 मास का ब्लॉक ए1 से जाएगा, m2 मास का ब्लॉक ए2 से जाएगा, तो ए1 ए2 और ए में रिलेशन बताइए। तो बेटा यहां पे हाथ पे, यहां पे टेंशन मान लो तो टी मानता है, तो सेम रस्सी में हमेशा टेंशन सेम रहता है, ये भी टी रहेगा, तो यहां पे भी टी आएगा और यहां पे भी टी आएगा, तो इस पॉइंट के पीछे कितना होगा, 2t। हाँ सर 2t है, 2t इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन वाला, देखो ना 2t नीचे और ए ऊपर, a1 इंटू टी, a1 इंटू टी प्लस a2 इंटू टी, a2 इंटू टी, क्या टी टी कॉमन निकल के कट जाएगा, हाँ सर टी 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 कट जाएगा, तो a बराबर आ गया a1 प्लस a2 बाई टू, a1 प्लस a2 बाई टू। मतलब ये जितना आसान तरीके से आप यहां पे सीख रहे हैं, इतना आसान तो कभी ये था ही नहीं, मुश्किल हुआ करता। a1 बराबर a2 नहीं होगा बेटा यहां पे। अब आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों में एक्सीलरेशन बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ के ऊपर खींचोगे, कुछ ये हेवी की वजह से नीचे भी गिरेगा, लेकिन पुल्ली ऊपर जाने से ऊपर भी जाएगा। देखो ये मान ले भारी है, तो M2 नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन पुल्ली ऊपर जाने से ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे गिरने से ऊपर जाएगा, इसके नीचे गिरने से ऊपर जाएगा, और पुल्ली के ऊपर जाने से भी ऊपर जाएगा, तो A1 और A2 अलग होगा, तो लेकिन रस्सी में टेंशन सेम है, तो किसने बोला रस्सी में टेंशन सेम है तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा, ये तो सेम डायरेक्शन वाला है, ऊपर टी और ऊपर टी, इसको तो बराबर भी नहीं कर सकते कि A1 A2 बराबर आ जाएगा। देख तो बेटा टी A1, देख ऊपर है टी A1, और यहां पे भी टी A2 ऊपर है, सेम डायरेक्शन वाला है, मैंने बोला सेम डायरेक्शन वाला बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला रखेंगे। ये अगर फिक्स होता, ये अगर फिक्स होता तो सर ए जीरो हो जाता, तो ए को जीरो रखो, जैसे ही ए को जीरो रखोगे ये दो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, A1 प्लस A2 बराबर जीरो, तो A1 बराबर माइनस A2, देख प्रूफ हो गया भाई साहब, ये तो प्रूफ हो गया ना, ये जो A1 है माइनस A2 के बराबर होगा, मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा सेम अमाउंट से, कब, जब ये फिक्स होगा तब, यही से प्रूफ भी हो गया। अरे साला जोरदार, अगर एक्सीलरेशन को जीरो रख दिया तो A1 प्लस A2 बराबर जीरो, मतलब A1 बराबर माइनस A2, प्रूफ हो गया भाई। ओ भाई इसको लिख देता हूं अच्छे से रे, इससे तो विजुअलाइज हो गया कि ये जो हमने पढ़ा वो भी सही है, ये तो विजुअलाइज हो गया ना, कि अगर मैं बोलता हूं कि ये जो पुल्ली का ऊपर एक्सीलरेशन था ए, इफ ए इज जीरो, तो A1 बराबर माइनस A2 आ गया, और यही तो होता है सच में, हाँ तो ये सही है फिर। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस आ गया, सिंपल वाला आ गया, ठीक है। तो जहां पे फ्री एंड होगा वहां पे क्या मान लोगे, अपना हाथ, और हाथ पे रस्सी के लॉन्ग कांटेक्ट के अबे टेंशन लग रहा होगा, हाथ पे रस्सी के लॉन्ग कांटेक्ट के अबे टेंशन लग रहा हो, बताओ यहाँ पे टेंशन टूटी क्यों है, अबे इस पुल्ली पे नीचे टी तो यहाँ पे टूटी होगा ना रे। भाई साहब बहुत लेवल अप हो गया तेरा, बहुत लेवल अप हो गया। अब ये सवाल अगर तूने करके बता दिया ना तो मजा आ जाएगा, क्या है, इन द फिगर शोन द पुल्ली इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, ये पुल्ली u वेलोसिटी से आगे जा रही है, u वेलोसिटी से आगे जा रही है, देन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विद द स्ट्रिंग इज, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है, ये भी आपसे पूछा है कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। बस तुम्हें मैं एक हिंट बताया, जहां पे एक ही ब्लॉक की बात हो रही, मान ले एक ब्लॉक ये है और ये यू से आगे चल रहा, तो जा कैसे रहा है, कोई पकड़ के ले जा रहा होगा, तो ये एक हाथ मान ले तू बस, कि इसको पकड़ के कोई आगे खींच रहा है, बस इतना मान ले, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा, इतना मान ले, देख इतना मान ले, ऐसे खींच रहा है, ठीक। अब मैं पोल क्रिएट करता हूं, ये सवाल, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सवाल 90% लोग हमेशा गलत किए हैं आज तक, 90% लोग हमेशा गलत किए, 90% लोग इस सवाल को हमेशा गलत किए, हमेशा। आज देखते हैं कि तुम क्या करते हो। जहां पे फ्री एंड हो वहां पे एक आदमी का हाथ मान लो बस,
एक आदमी का हाथ मान लो बस, और कोई टेंशन नहीं। क्या करोगे, मान लो यहां पे टेंशन टी है, तो बस सी बात है पीछे टी होगा, यहां भी पीछे टी होगा, तो इस पॉइंट पे आगे कितना लगेगा पुल्ली पे 2t, तो इस रस्सी में यहां पे होगा 2t, तो तुम करोगे 2t पीछे आगे u इंटू 2t बराबर v इंटू टी, टी से टी कट गया, आपको क्या चाहिए था v बराबर 2u, v बराबर 2u, चौथा आंसर होगा। 85% लोगों ने सही किया है, सी कह रहे हैं u ही बराबर रहेगा, तो डायरेक्टली रस्सी से थोड़ी ना कनेक्टेड है कि बराबर रहेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10% बच्चे ही इसको सही कर पाते, तो उनको समझ ही नहीं आता कहां कैसे क्या हो गया। बस एक ट्रिक है कि जहां पे सिंपल रस्सी दिया हो वहां पे एक हाथ मान लो, और वो हाथ पे रस्सी के लोग पीछे टेंशन लगा। ये बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर सवाल। सवाल पहले समझ लीजिए, सवाल क्या है, ये रस्सी गया ऐसे, रस्सी गया ऐसे, ऐसे घूम के रस्सी यहां आ रहा है, ये रस्सी कुछ ऐसे घूम के यहां आ रहा है, यहां पे हॉरिजॉन्टल से किसी इंस्टेंट पे θ2 एंगल बन रहा है, यहां पे θ1 एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो v1 और v2 का रेशियो बताइए, v1 बाई v2 का रेशियो बताइए। आराम से करना, आराम से करना, तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर मैंने भी सही कर लिया तो क्यों नहीं करेगा तू, सही बता, क्या है ऐसे तेरे में खराबी जो तू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता तू सही, ढंग से जिस दिन पढ़ना सीख लिया ना उस दिन तो आग लगा देगा तू। क्या लग रहा है, देखो मैं बताता हूं, देख, मान ले पोल क्रिएट किया था कि नहीं, अच्छा पोल नहीं क्रिएट किया, अरे यार शिट सॉरी, पोल क्रिएट कर दिया, चलो मान ले कि यहां पर टेंशन है कुछ टी, तो भाई इस पूरे वायर में ही टेंशन टी होगा, फिर तो एक ही वायर कनेक्ट हो रहा है। अब देखना इस टी का दो कंपोनेंट आएगा, एक पीछे की तरफ आएगा टी कॉस θ2, हाँ कि ना, हाँ सर, एक इधर आएगा टी साइन θ2, टी साइन θ2 परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी आगे है, आगे वेलोसिटी और पीछे की तरफ टेंशन, तो v2 इंटू टी कॉस θ2 बराबर इस टी का कंपोनेंट आगे आएगा टी कॉस θ1 v1, टी कॉस θ1 v1, टी से टी कट जाएगा, v1 ये रहा, v1 नीचे ले आओ v2, तो v1 बाई v2 बराबर cos θ2 बटा cos θ1, cos θ2 डिवाइडेड बाई cos θ1, cos θ2 डिवाइडेड बाई cos θ1, थर्ड आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। 78% से ज्यादा लोगों ने सही किया, cos θ1 बटा cos, ये तुक्का लगाने के चक्कर में किया, मैं बताऊं ये क्यों गलत किया है, ये डायरेक्टली देख के तुक्का लगाने के चक्कर में गलत किया। अच्छा कुछ लोग तो पोल दे नहीं पाए होंगे उसको लग रहा कि v1 में आ जाएगा θ1 और v2 में आ जाएगा θ2, तो सर ये आंसर हो जाएगा। अबे रेशियो पूछा है चमन, चोमू कहीं अलग लेवल की चोमूपना चलती है आपकी, अलग लेवल की चोमूपना चलती है। चलिए ये कर पाएंगे सर, बहुत आसानी से कर देंगे, क्या कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे। कैसे, ऊपर, अच्छा इस सवाल को लिखोगे ना तो काम कर सकते हो कि ये लैंग्वेज मत लिखो, ऑप्शन भी मत लिखो, सीधा ये सिस्टम बना लेना, आंसर लिख लेना बस, ठीक है। ऊपर टी लग रहा, हाँ सर ऊपर टी लग रहा, इस वायर में यहां तक जाएगा ये टी लगेगा, हाँ सर ये टी लगेगा, ये टी लगेगा, ये टी लगेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर टी ऊपर v2, तो t इंटू v2 बराबर t इंटू v2 बराबर ये टेंशन पीछे की तरफ आएगा t cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अरे भाई ये t है तो इसका पीछे की तरफ आएगा t cos थीटा, तो t cos थीटा इंटू v1, तो t से t कटेगा, क्या चाहिए v1 बाई v2, तो ये v1 बाई v2 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा, दूसरा आंसर है। यस बी बी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस बी, यस यस यस, वाह मजेदार,
अरे भाई साहब आग लगा दी तूने। अब ये डायग्राम में दिया हुआ है कि पुल्ली के थ्रू इसके सेंटर पे एक रस्सी लगा है और ये ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है। देखो ए कैपिटल एक्सिलरेशन से, ये एक्सिलरेशन दिया है, ए कैपिटल एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है A1 से और ये नीचे जा रहा है A2 से। दिया है कि ये देखो नीचे जा रहा है A2 से। अच्छा यहाँ पे एक्सिलरेशन जो इंडिकेट कर दिया उसी को लेना पड़ेगा, हाँ उसी को लेना पड़ेगा। अब इस ऊपर जाते हुए एक्सिलरेशन A1 A2 और कैपिटल ए में रिलेशन निकालना है। एकदम पहले जैसा ही होगा, कुछ नया नहीं है, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। यहां पे पकड़ के इसको ऊपर खींचना, ये आदमी है, एक आदमी बना लेना और जहां पे सीधा रस्सी हो उसको ऐसे पकड़ के देखो ये खींचना है। बस सेम डायरेक्शन में टेंशन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बराबर अपोजिट डायरेक्शन वाला टेंशन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। इतना कर लो, आंसर टकाटक आएगा। ठीक, सिर्फ 30 सेकेंड का पोल क्रिएट करूंगा। पोल शुरू हो चुका है, आराम से अटेम्प्ट करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे से देखना क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को देख बेटा, थोड़ा अलग है। मान ले कि यहां पे तू टेंशन मानता है टी, तो यहां भी होगा टी, इस पूरे वायर में हर जगह टी, और यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा 2t। जहां से तूने पकड़ा है नीचे की तरफ होगा टी, क्योंकि टी नीचे, तो यहां पे ऊपर 2t, तो यहां पर नीचे की तरफ 2t इंटू कैपिटल ए, 2t इंटू कैपिटल ए, सेम कि अपोजिट? सर अपोजिट। और यहां टी ऊपर A2 नीचे, तो ये होगा t इंटू A2 बराबर सेम डायरेक्शन वाला TA1, सेम डायरेक्शन वाला TA1, है ना? सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। अब देखिए प्लीज, अब देखो T से T कट जाएगा, A2 को उधर ले जाओ, तो 2 कैपिटल A बराबर A1 माइनस A2, A बराबर आ जाएगा A1 माइनस A2 बटा 2। सी आंसर बैठ रहा। 76% लोगों ने सही किया, 17% मेजोरिटी लोग ये गलत कर दिया, रट लिया था। बेटा तूने रटा, लेकिन रटने के लिए भी दिमाग चाहिए, रटने के लिए भी दिमाग चाहिए, कॉपी करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। कई लोग मैंने वीडियो देखे कई लोग एज इट इज लेक्चर देख के MI स्टार जाके कॉपी कर देते हैं कहीं पे, फिर उनसे वो सवाल गलत हो जाता है, फिर कहते अरे यार ये तो गलत हो गया। तो भाई होता क्या है, होता क्या है यार, कॉपी करके पढ़ाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। ऐसे कहीं से कोई लेक्चर से कोई टीचर कुछ उठा के जाके कहीं पढ़ा देगा तो वो जमेगा नहीं बात। कॉपी करने के लिए भी थोड़ा बुद्धि चाहिए। तो तूने तो बहुत ज्यादा ब्लंडर किया है, छोटी चीज भी कॉपी नहीं कर पाया, छोटी चीज भी कॉपी नहीं कर पाया। सेम सवाल था, A1 ऊपर A2 ऊपर, दोनों ऊपर जा रहे, A1 ऊपर A2 ऊपर, ठीक, A1 ऊपर A1 ऊपर A2 ऊपर, और कैपिटल ए भी ऊपर है। वहां पर ध्यान से देख, नीचे वाले दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे थे। यहां पे अगर तू अब देखेगा, यहां पे अगर देखेगा तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अगर तू इतना भी डायरेक्ट कॉपी कर रहा था तो ये उल्टा तो कर देता A2 को, A2 को उल्टा तो कर देता। 2t अपोजिट क्यों लिया बेटा? 2t हर सवाल में अपोजिट लिया, आपने ध्यान नहीं दिया। 2t हर सवाल में भी अपोजिट किया। नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। देख, ये टी ऊपर लगेगा, ये टी ऊपर लगेगा, यहां पे टी पीछे लगेगा, यहां पे टी पीछे लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये टी नीचे, ये टी नीचे, तो इस सेंटर पर पुल्ली के तरफ ऊपर 2t। अब मैंने बोला जहां फ्री एंड है वहां पे हाथ से पकड़ लो, जैसे तूने हाथ से पकड़ा तो नीचे ये 2t आएगा, ये नीचे 2t ऊपर a, तो 2t इंटू कैपिटल ए बराबर सेम डायरेक्शन है ये, सॉरी अपोजिट वाला ए ऊपर, देखो ए एरो ऊपर है और टेंशन नीचे है, ये ऊपर और नीचे, ये हो जाएगा टी इंटू A2 बराबर टी इंटू A1, टी 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 कैंसिल है, ए बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2 बाई 2। ये है। अब यहां पे एक और काम कर सकते हो, एक कह रहे MI स्टार से वेरीफाई हो जाएगा, कैपिटल ए को 0 कर दो तो A1 माइनस A2 आना चाहिए ना डायरेक्शन के साथ, है ना? तो अच्छा, ये दिमाग अलग लगा रहा है, कह रहा है कि देखो एक जोरदार MI स्टार लगाया मैंने। देखो बच्चे ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना,
टीचर तो देखो रटा रटा आगे पढ़ा करेगी। कैपिटल ए को हम जीरो माने तो ये फिक्स है, हाँ तो हम जानते हैं ना ये जितने सिलेशन नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा, A1 बराबर A2 आना चाहिए। डायरेक्शन भी वैसा ही है जैसा दिया है तो सेम आएगा, A1 ऊपर A2 नीचे, तो A बराबर A1 आना चाहिए। अगर कैपिटल ए जीरो है, इफ कैपिटल ए इज जीरो, इफ कैपिटल ए इज जीरो देन A1 बराबर डायरेक्ट A2 आएगा, माइनस माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जैसा दिया है वैसा ही आना चाहिए सीधा, तो A1 बराबर A2 आएगा। तो यहाँ पे कैपिटल ए जीरो रखोगे तो इसमें भी तो आ रहा गधा। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, और इस तरह के सवाल में दो तो बटा आता है इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, तो एमा स्टार जोरदार एक कह रहा है एमा स्टार वैलिड नहीं। अबे एमा स्टार कंसेप्ट होता है बेटा, हाँ एमा स्टार कंसेप्ट होता है, उसकी टेंशन मत लो तुम, उसकी टेंशन मत लो। एमा स्टार कंसेप्ट होता है, वो कहीं गलत हो ही नहीं सकता। ये कोई मैं आंसर थोड़ी ना रटा रहा हूं, आंसर थोड़ी ना रटा रहा हूं, मैं तुम्हें आंसर रटा रहा हूं कि निकालने की तरीका सिखाया भाई मेरे। एमा स्टार कोई ऐसी चीज ही नहीं है जहां पे गलत हो जाए, तो लेकिन पैर फर्स्ट ऑप्शन भी तो आ रहा है। अबे कंसेप्ट नहीं समझा तू, किसी एक लॉजिक से, किसी एक लॉजिक से जो गलत हो गया, वो तो हमेशा गलत हो गया कि एक लॉजिक कोई वेरीफाई नहीं कर पाया तो दूसरे को क्या करेगा, असल वो गलत हो गया। और एक लॉजिक पे दोनों सही है, तो हो सकता है दोनों सही हो, दूसरा लॉजिक भी देखना पड़ेगा, तीसरा लॉजिक भी देखना पड़ेगा, बट 99% सवाल में एक लॉजिक से ही काम हो जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए देखो, मान लीजिए वर्टिकल वॉल है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वॉल है। यहां पे एक रॉड ऐसे रखा है, ये रॉड देखिए ध्यान से, ये रॉड है, ये रॉड इस तरीके से यहां पे रखा है ऐसे। चलिए ये रॉड रखा है, अब ये रॉड की लेंथ क्या है, फिक्स है। रॉड की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकती, रॉड की लेंथ कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा? रॉड का लेंथ आपका क्या है भाई मेरे, फिक्स है, तो रॉड की लेंथ आपकी क्या है, फिक्स है। अब मान लो रॉड का ये वाला एंड, रॉड का ये वाला एंड v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v1 से मान लो आगे जा रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो बस ये बात है कि ये ऐसे सरफेस पर ये फिसलता हुआ आगे जाएगा तो ये वर्टिकल वॉल पे नीचे गिरेगा किसी v2 से, हाँ तो ये v1 है ये v2 है, तो v1 v2 में रिलेशन बताइए, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। अब यहां पे क्या काम करता है कंसेप्ट, यहां पे क्या कंसेप्ट काम करता है ध्यान सुनिए, यहां पे कंसेप्ट काम ये करता है, यहां पे कंसेप्ट ये काम करता है कि रॉड के लेंथ के लॉन्ग दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, रॉड के लेंथ के लॉन्ग दोनों एंड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रॉड के लेंथ के लॉन्ग दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, इसके एंड की वेलोसिटी और इसके एंड की वेलोसिटी लेंथ के लॉन्ग हमेशा सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। कैसे देखो, मान लो इस एंड को मैं पकड़ लूं और ऐसे घुमाऊं, तो बताओ ये तो रेस्ट में है, और देखो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल जा रही है, ये टेंजेंशियल जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, देखो इसको मैंने पकड़ लिया ये फिक्स हो गई, और देखो इसको मैंने घुमा दिया, तो इस इंस्टेंट पे ये रेस्ट में और ये परपेंडिकुलर जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अगर इस रॉड की एंड की वेलोसिटी आगे v है तो ये आगे v से ही जाएगा, अगर नहीं गया तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ये रिजिड बॉडी का हो नहीं सकता रॉड का। अगर मान लो ये चल रहा आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा सर, ये 10 से चलेगा आगे और ये 5 से ही चलेगा आगे, तो ये एंड कम चलेगा ये ज्यादा चलेगा, मतलब रॉड कंप्रेस हो जाएगा, जो कि रॉड तो रिजिड है, कंप्रेस हो ही नहीं सकता है। तो आपको अगर कोई और वेलोसिटी दी हुई है ना, तो इसके लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी ले लो, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहां समझो, क्या ये वेलोसिटी इसके लेंथ के लॉन्ग है, लेंथ के लॉन्ग मतलब ये नहीं सर, लेंथ के लॉन्ग तो नहीं है। मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, सर ये लाइन सीधा जा रही है एंगल थीटा होगा, तो v का कंपोनेंट इसके लेंथ के लॉन्ग क्या होगा, इस एंड का जितनी भी वेलोसिटी इधर उसके लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगा सर, v1 cos थीटा, और ये 90 है, ये थीटा है, तो बस ही बात होगा ये 90 माइनस थीटा एंगल है। अब 90 माइनस थीटा जो भी एंगल है 90 माइनस थीटा के लॉन्ग, इस v2 का कंपोनेंट इधर क्या होगा, v2 cos 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, v2 sin थीटा, तो रॉड के लेंथ के लॉन्ग इस v2 का कंपोनेंट ये आ गया v2 sin थीटा, रॉड के लेंथ के लॉन्ग v1 का कंपोनेंट आ गया v1 cos थीटा, तो आप लिख सकते हैं v2 sin थीटा
बराबर V1 cos थीटा। ये अगर आपको V1 और V2 में रिलेशन चाहिए तो ये आ गया, V1 बाई V2 चाहिए तो V1 बटा V2, V2 को नीचे ले जाएंगे, ये V1 है, हाँ है, बटा V2 बराबर साइन बटा कॉस आ जाएगा आपका tan थीटा। V1 बाई V2 का रेशियो। समझ पाए यहां पे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है सवाल को? सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझे कि नहीं समझे? सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए सवाल यहां पर ध्यान से, नहीं इसको तो रहने देता मैं, चलो कोई नहीं। अब यहां पे सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ये पीछे की तरफ आ रहा है V1 से और ये ऐसे जा रहा है V2 से। भाई ये ऐसे कंप्रेस होगा, मान लो रॉड ऐसे रखा है, ऐसे देखो रॉड ऐसे रखा है, ये रॉड रखा है ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, ये इस वर्टिकल सरफेस पे ऊपर उठेगा और ये देखो पीछे आ रहा है, देखो ऐसे 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 चलेगा, है ना। इस V1 और V2 में रिलेशन बताइए। तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वेलोसिटी कहीं भी दिया हो उसका रॉड के लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो, रॉड के लेंथ के लॉन्ग कंपोनेंट निकालो। देखो ये V1 है, हाँ सर, ये 90 डिग्री वर्टिकल है, हाँ, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा सर 90 माइनस थीटा। इस V1 का कंपोनेंट इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना जानते हो। ये V1 है ना, V1 का कंपोनेंट जिधर एंगल दिया उधर कॉस आता है, तो ये आएगा V1 cos 90 माइनस थीटा, जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, हाँ, तो ये हो जाएगा V1 sin थीटा। और ये V2 है, तो इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा, अगर ये थीटा है वर्टिकल और इस लाइन में, तो ये भी थीटा हो जाएगा, हाँ, इधर कंपोनेंट होगा V2 cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं V2 cos थीटा बराबर V2 cos थीटा बराबर V1 sin थीटा। V1 बाई V2, V2 को नीचे ले आए, तो उधर है cos बटा साइन, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा। आप में से 20-30% डिसाइड कर चुके थे ये सवाल देखते ही, ये सवाल देखते ही कि सर रट लेते हैं tan आएगा रट लेते हैं tan आएगा, इससे काम नहीं चलेगा। cot आ गया, हाँ सर, तो रट लेते हैं, ऊपर से अगर थीटा दिया है तो cot आएगा, नीचे से थीटा दिया तो tan आएगा। चमन चोमू मान ले तो ये रट के गया, ऊपर वाले एंड का वेलोसिटी V1 और नीचे वाले एंड का वेलोसिटी V2 दे दिया तो सब उल्टा हो जाएगा। तो किसको V1 V2 बोल रहा है इस बात से भी फर्क पड़ता है, एंगल कहां से ले रहा है इस बात से भी फर्क पड़ता है। मेरी बकलोल जनता, रट लेते हैं सर, रट लेते हैं, गोली मार दूंगा किसी दिन। रटने से होगा कि कंसेप्ट समझने से होगा? कंसेप्ट क्या है बता, कंसेप्ट क्या है बता, यहां पे कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the length of rod, along the length of rod will be same for both that, will be same for both ends। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the length of rod will be same for both the end, will be same for both the end। खैर चीन टपाक डम डम कंसेप्ट है बेटा। देखो जैसे मान लो कि मैं कहीं ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ा रहा हूं और कोचिंग के बाहर एक पेड़ है, क्या पेड़ है, ऐसे ग्रीन कलर का ऐसा पेड़, कोचिंग के बाहर एक पेड़ है वैसा, ये पेड़ है, ओ कहां से लीकेज है रे, यहाँ पे लीकेज था और कहीं लीकेज है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ ऐसे, ये पेड़ है, ट्री, क्या है ट्री। मैंने 3 बच्चों को बोला कि जाओ ग्राउंड पे बैठ के उस ट्री का एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ, इस ट्री का एफबीडी बनाओ, ये ट्री है,
ट्री का एफबीडी बनाओ। तो सबसे पहले स्टूडेंट पिंकी थी, वो गई ग्राउंड पे, आराम से पलथी मार के बैठ गई भाई साहब, रेस्ट पे, रेस्ट पे, आराम से पलथी मार के रेस्ट पे बैठ गई। चलो देखो ये पलथी मार के बैठ गई रेस्ट में, और बोली कि इसमें एक्स एक्सिस में तो कोई भी धक्का या खिंचाव नहीं है। देखो ना, कोई है जो ट्री में एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगा रहे हैं? नहीं। तो उसने बोला कि एक्स एक्सिस में सर नेट फोर्स 0 है और क्रॉसपॉन्डिंग इसीलिए एक्स एक्सिस की तरफ एसिलरेशन भी 0 है। और सही में एक्स की तरफ ट्री ना तो एसिलरेट हो रहा है, ना ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स है। इस ट्री का जो वेट होगा उसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, हाँ, और इस पर जमीन का नॉर्मल ऊपर लगेगा, ऑन ट्री, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ट्री। अरे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो ट्री पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो इसने बोला कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन क्या है? 0। और ये ला के मास्टर को दिखाया, मास्टर ने उसको पूरे 10 में से 10 नंबर दिए भाई साहब। पिंकी एकदम खुश, आई मैं पढ़ती हूं। हाँ तू पढ़ती है बेटा, तू पढ़ती, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अब यहां पर एक कलुआ है, कलुआ गया ग्राउंड पे और कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलने लगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी v से भागते हुए उसने पेड़ को देखा। उसने बोला कि पेड़ में एक्स एक्सिस की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, और पेड़ की, ट्री की एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है -u। बताओ ये -u वेलोसिटी कहां से आया? तो ये जो कलुआ है, ध्यान से देखिएगा, पिंकी कलुआ, ये जो कलुआ है वो v वेलोसिटी से भाग रहा है ऐसे, और वो ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर अपने आप को क्या मानता है? सर रेस्ट में। तो ये अपने आप को रेस्ट में मान के क्या ट्री को u वेलोसिटी से अपनी तरफ आता हुआ देखिएगा, देखो u -u, बट ये -u तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है सर। तो कांस्टेंट होने की वजह से एक्स एक्सिस की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? 0। चलो ठीक है। वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या है? 0, क्योंकि नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है। और वाई में ट्री का एक्सीलरेशन क्या दिख रहा है कलुआ को? सर वाई में एक्सीलरेट होते हुए नहीं दिख रहा है। अब कलुआ ने जाके मास्टर को अपना डेटा दिखाया, मास्टर ने देखा कि एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है, तो एक्स का एक्सीलरेशन 0 आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता हुआ दिख सकता है, तो एक्सीलरेशन तो 0 ही होगा वाई में, ठीक है। तो कलुआ को 10 में से 10 नंबर दिए। वाह। अब आया रामलाल की बात, लालम लाल रामलाल, ये आया भाई साहब। ये जब ग्राउंड में पहुंचा, ये शैतान आदमी एसिलरेट हो रहा कांस्टेंट एसिलेशन ए से, इसकी एसिलरेशन थी a0, और a0 एसिलेशन से आगे तरफ भागता हुआ उसने एफबीटी बनाया। तो जैसे ही a0 एसिलेशन से भागता हुआ एफबीटी बनाया, तो किसी इंस्टेंट पे ये खुद को ऑब्जर्वर मान के रेस्ट में माना अपने आप को, और जब ट्री को देखा तो ट्री में एक्स एक्सिस पर कोई भी फोर्स लगाने वाला नहीं था, क्योंकि भाई यहां से भी ये भागता हुआ देख रहा है, लेकिन कोई एक्स में तो फोर्स लगा नहीं रहा, नहीं सर। तो एक्स एक्सिस में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है, तो एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? 0। तो जब ये ट्री को देखा तो ट्री एक्चुअल में -a0 से एक्सेलरेट होते हुए दिखाई दी। ओए साला, फोर्स 0, एक्सेलरेशन a0। हाँ, वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, क्योंकि n बराबर mg बैलेंस कर रहा है। और कल रामलाल को पेड़ वाई एक्सिस में उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये गया मास्टर के पास, मास्टर ने इसको दिए 0 में से 10 नंबर। बताओ क्यों? 0 में से 10 में से 0 नंबर थे इसको, 0 में से 10 नंबर नहीं, 0/10। कलुआ को नंबर मिले 10/10। पिंकी को भी 10 में से 10 नंबर मिला भाई साहब, पिंकी को भी 10 में से 10 नंबर मिला। देख, पिंकी को भी 10 में से 10 नंबर मिला भाई साहब, देख पिंकी को भी 10 में से 10 नंबर मिले, देखिए 10 में से 10 नंबर मिले। कलुआ को भी 10 में से 10 नंबर मिले, पूरे 10, कलुआ पूरे 10।
कलुआ को पूरे 10 नंबर मिले, देख इधर, पूरे 10 नंबर मिले, और रामलाल को नंबर मिले 0। बताओ क्यों? तो रामलाल ने एक ब्लंडर कर दिया भाई साहब। क्या ब्लंडर किया? मास्टर को जैसे जाके दिखाया, मास्टर ने बोला अबे गधा इंसान है इसकी आंख, तू जो है बेवकूफ नालायक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए, तो इसको बहुत मारा, टंगड़ी तोड़ दिया इसका, मारते मारते रुला दिया इसको सबके सामने, रुला दिया। और कलुआ ले रहा मजे, कलुआ एकदम खुश, अरे बहुत मार ले वाह मास्टर। पिंकिया भी खुश, पिंकिया भी खुश, दोनों खुश। अरे रामलाल को बहुत मारा है मास्टर, आज पकड़ के धून दिया। क्यों धून दिया इसको मास्टर? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक्स एक्सिस में आपका फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, वाई में भी फोर्स 0 है तो वाई में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। इसको 10 नंबर मिले। इसने बोला कि एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। ये भी सही है, आप तो न्यूटन्स लॉ सही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए ऑब्जेक्ट पे भी नेट फोर्स 0 होता है, नेट एक्सेलरेशन 0 होता है। वाई में फोर्स 0, वाई में एक्सेलरेशन 0। इसने बोला कि वाई में तो ठीक है नेट फोर्स 0 है तो इसलिए वाई में एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि इसको क्या कोई दिख रहा है एक्स एक्सिस में धक्का मारते हुए? नहीं। तो इसीलिए एक्स एक्सिस में फोर्स 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्यों दिया? ये खुद एक्सेलरेटेड था। अगर आगे एक्सेलरेटेड हो गए, आगे एक्सेलरेटेड हो गए तो पीछे की तरफ इस पर कोई फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। हाँ, पीछे की तरफ इस पर कोई फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। कोई बात नहीं, लो वॉइस है, ये लो ही रहेगी, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो चले जाइए यहां से। ठीक है, ये सुनाई दिया, ये सुनाई दिया, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो चले जाइए यहां से। उसको बहुत मारा रामलाल को, बहुत मारा, बहुत मारा रामलाल। ठीक है, बहुत मारा। रामलाल बेचारा रोते हुए मार खाने के बाद बोला कि मास्टर तूने मारा तो है लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? बोला कि चलो मैं चलता हूं ग्राउंड पे और चल के मेरे साथ देखो कि वहां पे एक्सेलरेशन दिख रहा है कि नहीं। मास्टर गया रामलाल के साथ ग्राउंड पे, मास्टर गया, रामलाल बोला कि चलिए अब मेरे साथ दौड़िए और दौड़ते हुए पेड़ को देखिएगा, दौड़ते हुए पेड़ को देखिएगा। तो रामलाल को मास्टर ने मास्टर ने रामलाल को फिर मारा। अरे गधे, मैं दौड़ता हुआ क्यों देखूंगा, मैं आराम से बैठ के बनाऊंगा। बोला नहीं सर, आप एक बार मेरी बात मानिए, दौड़ते हुए चलिए। तो रामलाल के साथ मास्टर दौड़ता हुआ देखा पेड़ को। रामलाल पूछा, मास्टर साहब पेड़ रेस्ट में क्या एक्सीलरेटेड है? मास्टर बोला एक्सीलरेटेड तो है, क्योंकि मास्टर जब एक्सीलरेट होके चलेगा या कोई भी दुनिया में एक्सीलरेशन से चलेगा और किसी को भी देखेगा तो अपने आप को रेस्ट में मान के अपनी एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को दे देता है जिसको देखता है। हाँ, तो मास्टर एक्सीलरेटेड था, मास्टर ने अपनी एक्सीलरेशन पेड़ को देके देखा कि पेड़ उसकी तरफ पीछे चला रहा है। मास्टर बोला हाँ पेड़ पीछे आ रहा है। रामलाल पूछता है सर कोई फोर्स लगा रहा है? मास्टर कहता नहीं फोर्स तो नहीं लगा रहा है। क्या पेड़ एक्सीलरेटेड है? मास्टर कह रहा हाँ पेड़ तो एक्सीलरेटेड है साला पीछे की तरफ। अब बोला कि अब रुक जाइए, अब बोले अब क्या होगा? मास्टर शर्मिंदा, मास्टर शर्मिंदा, यार यार ये तो सही कह रहा है यार, पेड़ तो एक्सीलरेटेड चल रहा है। भाई साहब मास्टर परेशान, हमने हमको काय मार दिए, देखिए हम तो सही किए थे ना, हमको मार दिए। मास्टर एकदम शर्मिंदा, पसीने से लाल लाल, मास्टर के अंग अंग से पसीना निकल रहा शर्मिंदगी में, एकदम मास्टर शर्मिंदा हो गया बेचारा, कैसे हो रहा है। अब मास्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि न्यूटन्स लॉ गलत हो गया। मास्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि न्यूटन्स लॉ कैसे गलत हो गया। मास्टर कहता है कि एक काम करो, मैं ना कल सोच के आऊंगा, है ना। मास्टर कह रहा कि एक काम करो, मैं कल सोच के आऊंगा क्यों गलत हुआ है, ये मैं सोच समझ के कल आऊंगा। मास्टर गया घर, मास्टर गया घर, बैठ के सोच रहा है कि साला ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो न्यूटन्स लॉ गलत हो गया। मास्टर बहुत एनालिसिस किया कि यार ये यहां से बैठ के हम देखें तो सारी चीज वही आई है जो हम पढ़ते हैं, मतलब यहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन आर वैलिड, मतलब 3 लॉ है इसलिए आर लगा है, आर वैलिड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड। लेकिन बोला कि इसके लिए न्यूटन्स लॉ इनवैलिड।
न्यूटन्स लॉज इनवैलिड, लॉ इनवैलिड मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं होता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन हो गया। भाई साहब सोचता रहा मास्टर, रात भर मास्टर, नींद नहीं सो आया मास्टर को, मास्टर सदमे में चला गया एकदम। मास्टर ने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात की, बहुत सारे टीचर से बात की, फिजिक्स के मास्टर से बात की, ऐसे ऐसे दिक्कत आई है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया कि न्यूटन बाबा गलत साबित हो गए। न्यूटन को, रामलाल ने न्यूटन को गलत प्रूफ कर दिया। भाई साहब देख रहे हो, रामलाल ने न्यूटन को गलत प्रूफ कर दिया। मास्टर बहुत हैरान परेशान, लेकिन मास्टर कम्युनिटी की इज्जत भी बचानी थी, न्यूटन को सही भी प्रूफ करना था। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे मास्टर्स ने कम्युनिटी बना के बात की अब क्या किया जाए। तो वहां से जन्म हुआ, दो तरह का फ्रेम बांट दिया जाए, दो अलग अलग फ्रेम बांट दिया जाए। तो वहां से डिस्कशन में निष्कर्ष निकला कि दो अलग अलग फ्रेम बांट दिया जाए। पहले को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, इसको क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, पहले को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। वो फ्रेम जो रेस्ट में हो, एग्जांपल इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, फ्रेम जो रेस्ट में उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, या फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। अर्थ को हम नियरली इनर्शियल कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है ना बहुत स्लो है, तो उसको हम नियरली इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। जो भी फ्रेम रेस्ट में होता है उसको इनर्शियल कहते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। और इसको बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम, साला न्यूटन्स लॉ को गलत कर दिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम उस फ्रेम को कहते हैं जो कि क्या हो, एसिलरेटेड हो, उसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और बिल्कुल एसिलरेटेड फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो भी एसिलरेटेड फ्रेम होगा वहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात यहां पे ये आई कि मान लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गलत हो गया, तो लॉ को तो रामलाल लॉ नाम देना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी तो बताना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। हाँ सर बचाना पड़ेगा, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि एक रामलाल के सम्मान में ही सही, एक रामलाल को एक्स्ट्रा पावर दिया जाए कि रामलाल सिर्फ एक इमेजिनरी फोर्स लगा सकता है ताकि ये फोर्स, ये जो एक्सिलरेशन है वो जस्टिफाई हो सके, ये जो एक्सिलरेशन है वो क्या हो सके, जस्टिफाई हो सके। तो लोगों ने बोला कि रामलाल मतलब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जब भी वहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठ के देखेगा किसी भी चीज को, तो वो अपने मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर एक्सिलरेटेड है फ्रेम, फ्रेम जिधर एक्सिलरेटेड है, ऑब्जर्वर जिधर एक्सिलरेटेड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इमेजिनरी फोर्स, एक फोर्स लगाएगा इमेजिनरी फोर्स, जिसको हम स्यूडो फोर्स के नाम से जानेंगे, जिसको हम किस फोर्स के नाम से जानेंगे, स्यूडो फोर्स के नाम से जानेंगे। अब ये स्यूडो फोर्स कोई भी लगा सकता है क्या, नहीं, ये लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ रामलाल को ही है, ये लगाने का हक सिर्फ और सिर्फ रामलाल को है। कोई भी स्यूडो फोर्स लगा सकता है कि नहीं, सिर्फ रामलाल लगाएगा। ये स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, ये स्यूडो फोर्स लगेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे आप लगा रहे हो उसकी मास और फ्रेम की एक्सीलरेशन, जो भी जिस भी एक्सीलरेशन से ऑब्जर्वर चल रहा था वो एक्सीलरेशन, इसके डायरेक्शन किधर होगी, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब ऑब्जर्वर मान लो आगे एक्सीलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स कहां लगाएगा, पीछे। और ये वनली कैन बी अप्लाइड only from accelerated frame, can be applied, b मतलब ये वाला b, can be applied from accelerated frame, accelerated frame। क्या इस फोर्स लगाने का मजा पिंकी और कलुआ ले सकते हैं, नहीं, एक्स्ट्रिक्टली प्रोविडेड, ये एक्स्ट्रिक्टली प्रोविडेड है। क्या ये पिंकी फोर्स लगा सकते हैं स्यूडो फोर्स, नहीं, क्योंकि पिंकी इनर्शियल फ्रेम है, पिंकी इनिशियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, रेस्ट पे है, रेस्ट में लगाने वाले ऑब्जर्वर को हक नहीं है। और ये इसका इन्वेंशन किसकी वजह से हुआ था, रामलाल की वजह से हुआ था, रामलाल की वजह से हुआ था। तो इसको लगाने का हक किसको है, रामलाल को।
इसको लगाने का हक किसको है? रामलाल को है। क्या कलुआ लगा सकता? नो, नो कलुआ कैन अप्लाई। इसको इस फोर्स लगाने का मजा नहीं मिलेगा। ओनली रामलाल कैन मजा ले सकता है स्यूडो फोर्स लगाने का, क्योंकि रामलाल एक्सिलरेटेड फ्रेम है और ये रामलाल की वजह से इसका इन्वेंशन हुआ था। तो स्यूडो फोर्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम एक्सिलरेटेड फ्रेम। एक्सिलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर जो एक्सिलरेटेड है वही ये फोर्स लगा सकता है। देखो इस रामलाल के सम्मान में रामलाल को हक दिया गया कि जब भी तू एक्सिलरेटेड होगा अपने एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये देख स्यूडो फोर्स। अब तू बोलेगा कि फोर्स जीरो नहीं लग रहा, अब ये फोर्स जीरो नहीं लग रहा, फोर्स पीछे लग रहा FC। ये कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स। किधर लगता है? जिधर फ्रेम एक्सिलरेटेड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये है स्यूडो फोर्स का कमाल। क्या तुम्हें यह समझ में आया कि स्यूडो फोर्स जब भी ढूंढा गया होगा उसको लगाने के पीछे, जब भी लगाया गया उसके लगाने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। हाँ, यही कारण है। ये नॉन रियल फोर्स है। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होता, ये नॉन रियल फोर्स है। ये क्या है? ये नॉन रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स इज अ, देखना आप स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन लिखता हूं मैं। स्यूडो फोर्स इज अ नॉन रियल फोर्स। नॉन रियल फोर्स, ये सच में लगता नहीं है। नॉन रियल फोर्स, इट इज टेक्निक स्पेलिंग गलत हो तो ठीक करना, टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन गलत हो गया था। कैसे गलत हो गया था? फोर्स नहीं लग रहा, एक्सीलरेशन है तो गलत ही हो गया। उसको वैलिडेट कराने का बस ये टेक्निक मात्र है जो ढूंढा गया रामलाल के इन्वेंशन के बाद। अगले दिन मास्टर गया, रामलाल को बुलाया। अब रामलाल को ये सारी बातें बताई कि तुम्हारी वजह से न्यूटन्स लॉ गलत होते होते बच गया और एक नया फोर्स का इन्वेंशन किया गया है जो सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। तो सम्मान में इसको बोला कि दिस फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय रामलाल ओनली व्हेन रामलाल इन एक्सिलरेटेड फ्रेम। और बोला कि ये टेक्निक है, ये सच में लगता नहीं है। देखो स्यूडो फोर्स इज ए नॉन रियल फोर्स, ये नॉन रियल फोर्स है, बट इट इज अ टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज अ टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन। अगर ये टेक्निक ना ढूंढा होता तो लॉज ऑफ मोशन तो गलत ही हो गया था। हाँ, उस लॉज ऑफ मोशन को बचा लिया गया स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट ढूंढ के। तो जब भी स्यूडो फोर्स ढूंढा गया होगा सेम टू सेम यही सिचुएशन क्रिएट हुई। ये एक कहानी मात्र है जो आपको मैंने बताया है आसानी से विजुलाइज करने के लिए और समझने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि सच में ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो गई होगी ना जब ये स्यूडो फोर्स आया। और यस, स्यूडो फोर्स इज ए नॉन रियल फोर्स, ये नॉन रियल फोर्स है, बट इट इज ए टेक्निक टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन रियल फ्रेम। एक करता लिखेंगे कैसे इसको? इतना अच्छे सुंदर अक्षरों में मैंने लिखा है कि मान लो इस पर मोती गिर रहे हैं, मोती झर रहे हैं। बता यहाँ पे क्या दिक्कत है तुमको लिखने में? बताना जरा क्या दिक्कत है लिखने में, बताना। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पिंकी कलुआ। फोटो क्लियर है, इसका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ लिखा है कितना सुंदर 4 लाइन लिखा है ऊपर में, बात खत्म। ये दोनों एक तरह के ऑब्जर्वर होते हैं। रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी में जब ऑब्जर्वर होता है, रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी में ऑब्जर्वर होता है तो इनर्शियल फ्रेम होता है। ये रहा रामलाल की ऑब्जर्वेशन, ये रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये रहा उसका कंक्लूजन। क्या दिक्कत है इसमें लिखने में? यस, रामलाल को सम्मानित किया गया एकदम। बताओ अब तुमको फील आया कि नहीं स्यूडो फोर्स का? स्यूडो फोर्स कितने लोगों को समझ नहीं आती थी कि ये क्या है? बताओ, पहली बार तुमको फील आया होगा कि स्यूडो फोर्स क्या है, क्यों उसका इन्वेंशन हुआ, क्या दिक्कत थी इसलिए स्यूडो फोर्स लाया गया, क्या समस्या थी इसलिए स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन किया गया। बताओ। इट इज अ नॉन रियल फोर्स हैविंग रियल इफेक्ट। रियल इफेक्ट जैसे जैसे तुम बस में खड़े हो, बस आगे एक्सीलरेट होती है, तुम पीछे गिर जाते हो, तो इनर्शिया की वजह से गिर जाते हो। एक उसका एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन उस पर स्यूडो फोर्स पीछे लगा, क्योंकि जो बस है फ्रेम है वो आगे एक्सीलरेट हुआ, तो स्यूडो फोर्स पीछे लगा, तुम गिर गए, चोट लग गया, हाथ टूट गया। तो भाई इफेक्ट तो रियल ही है, लेकिन लगाया कौन वो पता नहीं, इसलिए ये नॉन रियल फोर्स हैविंग रियल इफेक्ट। इट इज अ टेक्निक। देख क्या लिखा है? टेक्निक। Pseudo-force is a technique to validate laws of motion in a non-inertial frame of reference. ठीक है, चल यहां पर देख,
यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, अभी तक देख देख, अभी तक तूने पढ़ा है, कंसेप्ट समझा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्यूडो फोर्स की सारी चीजें तू समझ गया, लेकिन क्या तू ये समझ गया, क्या तू ये समझ गया कि स्यूडो फोर्स लगता कब है? अच्छा, स्यूडो फोर्स जैसी चीज क्यों लाई गई, क्या ये तुम्हें समझ आया? ये कोई भी चीज होता है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई फाइंडिंग्स, कोई इफेक्ट, कुछ ना कुछ तो आता होगा, तभी तो चीजें डिफाइंड होती है। क्या तुम्हें इतना समझ आ गया कि स्यूडो फोर्स जैसी कोई भी चीज है या नहीं है, तुमको आया नहीं आया, लेकिन क्या तुम्हें इतना समझ में आएगा कि स्यूडो फोर्स आया ही क्यों हो? स्यूडो फोर्स की लाने में मजबूरी क्या थी, क्या मजबूरी थी लोगों की? क्या तुम्हें इतना समझ में आया, क्या मजबूरी रही होगी? स्यूडो फोर्स लाने में क्या मजबूरी रही होगी, ये समझ में आया? चल अब यहां देख, ध्यान से देखना। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द लिफ्ट। सर ये सवाल तो पहले करा चुके हो। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये पूरी लिफ्ट है, नहीं दिख रही तो हम फिर से बना देते हैं, है ना, बढ़िया लिफ्ट बना देते। देखिए ये आपकी लिफ्ट है, बहुत सुंदर, ये लिफ्ट है, बढ़िया लिफ्ट लग रही है, ये लिफ्ट है। और इस लिफ्ट में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये 5 केजी की ऑब्जेक्ट है। देखिए ये लिफ्ट है, देखिए पीला कलर का ये लिफ्ट है, ये पीला कलर का लिफ्ट है, ये देखिए ये येलो कलर का लिफ्ट है, देखिए ये येलो कलर का लिफ्ट है, और इसमें ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट रखा है। ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। अब मेरा एक सवाल है कि मान लो कि पिंकी, अच्छा ये रामलाल नाम का लोग पूछते हैं कब इन्वेंशन हुआ था? पहली बार 2016 में रामलाल का जन्म हुआ था, इसी कंसेप्ट को समझाते हुए। ये मैंने सोचा था कि स्यूडो फोर्स को कैसे आसानी से समझा सकते हैं, तो ये मैंने कहानी बनाई, है ना, ये मैंने कहानी बनाई, और इसी कहानी के दौरान पहली बार रामलाल का इन्वेंशन हुआ था ना। रामलाल का जन्म उसी समय हुआ था, 2016 का जन्म है रामलाल, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये पिंकी है, और पिंकी कहाँ बैठी है? ग्राउंड पे बैठी है, ग्राउंड पे बैठी है। स्यूडो फोर्स पढ़ाते समय रामलाल का जन्म हुआ, तो आपको बिल्कुल जानने का हक है कि रामलाल आखिर पैदा कब लिया। रामलाल 2016 में पैदा लिया, हाँ 2016 में, 16 के आसपास। अब मेरा सवाल क्या है कि पिंकी ग्राउंड पे बैठी है और लिफ्ट को बड़े ध्यान से देख रही है कि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होके जा रहा है, ऊपर एक्सेलरेट होके जा रहा है। दूसरा, रामलाल को मैंने लिफ्ट में बिठा दिया, ऐसे देखो लटका दिया, रामलाल एकदम खुश है। अरे भाई साहब, एकदम आज के बाद रामलाल दौड़ दौड़ के सवाल सॉल्व करता है, दौड़ दौड़ के सवाल सॉल्व करता है, एकदम एक्सेलरेटेड होके। तो रामलाल इस लिफ्ट को पकड़ के लटक गया। अब यहां पे सवाल ये है मेरा, ध्यान सुनना, कि रामलाल के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और पिंकी के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो सेम लगेगा कि अलग लगेगा? ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, डिफरेंट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बोल देता हूं, डोंट नो, डोंट नो। नॉर्मल, नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल एंड पिंकी, रामलाल, रामलाल एंड पिंकी, पिंकी विल बी, विल बी। ये सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉर्मल बिटवीन, एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू लिखना था, विथ नॉर्मल ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू पिंकी एंड रामलाल विल बी, पिंकी एंड रामलाल विल बी, पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी एंड रामलाल विल बी। फटाफट में पोल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, रामलाल एंड पिंकी सेम होगा या डिफरेंट होगा? मान लो पिंकी ने बाहर से बैठ के देखा कि ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लग रहा है, और रामलाल ने अंदर लिफ्ट में बैठ के देखा कितना नॉर्मल लग रहा है। तो पिंकी और रामलाल के रिस्पेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा कि अलग होगा, बताओ? पिंकी और रामलाल के रिस्पेक्ट में
अलग होगा कि डिफरेंट होगा बताओ। चलिए अब देखते हैं। देखो, सेम आना चाहिए। 21% जनता कह रही है सेम, वनली 21% जनता कह रही है सेम, और डिफरेंट कह रही है 68% जनता, और 9% जनता को पता नहीं। 9% जनता चलिए अपनी ईमानदार है, लेकिन सेम आएगा, सेम आएगा। तो 68% लोग गलत है। हाँ, 68% से ज्यादा लोग गलत है। 68% लोग गलत है, बिल्कुल सेम आएगा सर। लेकिन ऑब्जर्वर तो अलग अलग है। हाँ, तो ऑब्जर्वर अलग है तो डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग हो सकता है, वर्क डन अलग हो सकता है, लेकिन फोर्स सेम होता है। मान ले मैं तुम्हें लिफ्ट में बिठा के थप्पड़ मारूं, तो जितना चोट तुम्हें लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लगेगा, अगर ग्राउंड से बैठ के कोई देखा होगा तो वो भी तो कहेगा कि बहुत मार ले बा। सेम आए, सेम। चलिए कैसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले पिंकी के रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं। तो हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। तो पिंकी कहां से बैठ के देख रही है? ग्राउंड से। पिंकी जब देखेगी तो 5 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी के ब्लॉक पे mg नीचे, हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, और दो पैरेलल लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे, नॉर्मल ऊपर और नॉर्मल नीचे। अब ऊपर नॉर्मल किस पे लगा है? ये तुम जानते हो ना कि ये ऑन ऑब्जेक्ट है, ऑन ब्लॉक है, ऑन ब्लॉक है, ऑन ब्लॉक है, और ये ऑन लिफ्ट है, ऑन लिफ्ट है। लिफ्ट पे ये नॉर्मल लगा है, तो ठीक है, लिफ्ट पे नॉर्मल लगा है। तो ब्लॉक पे नॉर्मल कहां लग रहा होगा? ऊपर। ब्लॉक पे नॉर्मल कहां लग रहा होगा? ऊपर। और कोई फोर्स? सर पिंकी तो ग्राउंड पे है, ये स्यूडो फोर्स लगा नहीं सकती। पिंकी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, ऊपर नॉर्मल और नीचे mg। लिफ्ट ऊपर जा रही 3 से, पिंकी ग्राउंड पे बैठ के देख रही है, तो लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से। तो क्या मैंने पिंकी के रिस्पेक्ट में ठीक लिखी है बातें? हाँ सर। ग्राउंड पे बैठ के पिंकी देखेगी, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, ऊपर एक्सीलरेशन है, जिधर एक्सीलरेशन है उसका फोर्स ज्यादा होता है। तो हम बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ का स्पेशल केस लिखते हैं, F बराबर m। ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा, कितना? क्योंकि ऊपर एक्सीलरेशन है, n माइनस mg। n माइनस mg बराबर ma। n हमें निकालना है, n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। m कॉमन ले सकते हो तो g प्लस a आ जाएगा। m की वैल्यू बोलो सर 5, g 10 और ये 3, 13 पचे 65 न्यूटन। ये पूरी कैलकुलेशन बिना स्यूडो फोर्स के पिंकी के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब रामलाल के रिस्पेक्ट में चीजों को देखो। एफबीडी एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रामलला। अब रामलाल यहां पे बैठ के जब चीजों को देखेगा, तो रामलाल लिफ्ट के साथ ऊपर से रिलेटेड है। हाँ, रामलाल भी ऊपर से रिलेटेड है, ए से। लिफ्ट भी ऊपर से रिलेटेड है, ए से। तो रामलाल के रिस्पेक्ट में लिफ्ट की एक्सीलरेशन क्या हुई? 0। क्योंकि ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है ए से, रामलाल भी ऊपर जा रहा है ए से, तो इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में दिखाई देगा। हाँ, तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। 5 केजी की ब्लॉक क्या होगी? रेस्ट में। और ये बोलेगा कि बिल्कुल ऊपर एक नॉर्मल, क्योंकि बेस है तो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे एमजी लगेगा। और ये बोलेगा कि मैं ऊपर एसिलेटेड हूं ए से, तो अपने एसिलरेशन जिधर फ्रेम एसिलेटेड होता है, जिधर ऑब्जर्वर एसिलेटेड होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगाता है, जो कि होता है ऑब्जेक्ट का मास इनटू फ्रेम का एसिलेशन। फ्रेम कितने से एसिलेटेड है? ए से। तो रामलाल यहां पे एसिलेटेड ऑब्जर्वर हो गया, एसिलेटेड ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स लगाएगा। और लिफ्ट में ही रामलाल है, लिफ्ट में ही ब्लॉक है, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में। तो रेस्ट में तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। एन बराबर क्या हो जाएगा? mg और m, mg प्लस ma।
अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 65 न्यूटन। सॉल्व करके यही आएगा। अब बताओ क्या सेम आया? हाँ सर सेम आ गया। देखो दोनों तरफ दोनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चीजें करना। अब बताओ क्या आपको फील आया? क्या आपको फील आया? क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया चीजें? देखो उधर नॉर्मल 65 न्यूटन है, देखो यहाँ पे नॉर्मल 65 न्यूटन है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, अब आवाज ठीक है? हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है? क्लियर है? और दोनों से फोर्स देखो एकदम सेम आया है। किसी कोई डाउट है तो बताओ। इट इज ऑलवेज ट्रू दैट स्यूडो फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द एक्शन। निकल यहां से। क्या एक्शन? किस चीज का एक्शन? सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। पता चल कैसे चलेगा स्यूडो फोर्स कब लगाना है, क्वेश्चन में लो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और समझ आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, बिना स्यूडो फोर्स के भी सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं। क्या स्यूडो फोर्स लगाना नेसेसरी है? नहीं। क्या बिना स्यूडो फोर्स के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जितने लॉज ऑफ मोशन के? यहां से तुम एक चीज समझ लो, यहां से एक चीज समझ लो कि जो स्यूडो फोर्स की नीड ही क्या थी? हाँ कोई नीड नहीं थी, वो तो रामलाल की बेवकूफी है जिसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा। वो तो रामलाल की बेवकूफी है जिसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा। अगर तुम बैठ के देखते तो आराम से चीजें विजुअलाइज हो रही थी। कांस्टेंट वेलोसिटी चलते तो भी चीजें विजुअलाइज हो रही थी। एक्सीलरेशन से चला तब स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो स्यूडो फोर्स के अलावा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा है ही नहीं सवाल। सारे सवाल स्यूडो फोर्स के अलावा ग्राउंड में बैठ के सॉल्व हो सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं। आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर 65 न्यूटन आया। आपने रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर रामलाल के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व हुआ। तो अब बताइए कैसे सॉल्व करना चाहिए? सर सॉल्व तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हो ही रहा है, रामलाल के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है। रामलाल के रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी होगा और आगे बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1.5 पेज का कैलकुलेशन होगा, लेकिन रामलाल के रिस्पेक्ट में इजी हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम से इजी हो जाएगा। क्यों इजी है यहां से? क्यों इजी है यहां से? क्योंकि क्योंकि रामलाल यहां पे बैठा है, ये लिफ्ट के साथ ऊपर एक्सीलरेटेड है, तो रामलाल नॉन इनर्शियल फ्रेम। हेलो हेलो हेलो, इतनी देर तक चार्ज लगा था फिर चार्ज क्यों नहीं हुआ? ये गलत है यार। हेलो हेलो हेलो, गजब बेवकूफी है। चलो कोई बात नहीं, इतनी देर में तो चार्ज हो जाता है। चलो ये केस देखो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो लिफ्ट में रखा हुआ और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। लिफ्ट किससे चल रही है? लिफ्ट किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। और नेट फोर्स जीरो होता है तो जितना नॉर्मल लगेगा उतना mg लगेगा। क्या इस पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स बराबर होगा? अब ग्राउंड से देखो या लिफ्ट से देखो, स्यूडो कोई नहीं लगा सकता। अगर तुम लिफ्ट में भी बैठ के देखो तुम स्यूडो नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे स्यूडो? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चल रहा है तो तुम भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ ऑब्जर्वर स्यूडो नहीं लगाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ ऑब्जर्वर स्यूडो नहीं लगाता। लास्ट स्लाइड में क्या बचा रे? लास्ट स्लाइड में क्या नहीं पढ़ा दिया मैंने? क्या बचा लास्ट स्लाइड में? क्या बचा लास्ट स्लाइड में? गधे हो साले तुम सबके सब।
क्या बचा इस स्लाइड में, क्या बचा है, क्या मैंने नहीं बताया है? बैच ही बकवास है। चलिए मास का ब्लॉक यहां रखा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब बताइए क्या होगा? तो अगर हम यहां पे बैठ के देखेंगे तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है ए नॉट से, तो हम भी ऊपर जा रहे हैं ए नॉट से, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में, रामलाल के रिस्पेक्ट में नीचे एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए नॉट, नीचे एक लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा इस पर नॉर्मल। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल बराबर एम जी प्लस एम ए नॉट, यहां से एम कॉमन आ जाएगा, जी प्लस ए नॉट हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर है? ये नॉर्मल रिएक्शन। आगे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है मास का, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए नॉट डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए नॉट डाउनवर्ड, यहां पे मास का ऑब्जेक्ट रखा है। अब यहां पे रामलाल के रिस्पेक्ट में, रामलाल के रिस्पेक्ट में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पे ऑब्जर्वर बैठा है, ग्राउंड पे तो नहीं बैठा है, मैंने यहां देखा है कि ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, हाँ यहां पे नॉर्मल ऊपर, नीचे एमजी और ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा। अब बताओ ऊपर स्यूडो फोर्स क्यों लगा? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो रामलाल नीचे एक्सेलरेटेड है ए नॉट से, अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? स्यूडो फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स जीरो करोगे। क्यों नेट फोर्स जीरो? नेट फोर्स जीरो क्यों कर रहे हो? क्योंकि रामलाल लिफ्ट में बैठा है, ऑब्जेक्ट भी लिफ्ट में है, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में हुआ। तो ऊपर एन, ऊपर एम ए नॉट बराबर नीचे एम जी, तो एन बराबर हो जाएगा, एम कॉमन निकालोगे तो जी माइनस ए, जी माइनस ए, क्लियर है? तो यहां पे एक कंसेप्ट भी बोल देते हैं कि इफेक्टिव एसिलेशन निकाल लो, एम इंटू जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव आएगा जी माइनस ए, जब लिफ्ट नीचे एसिलेटेड है तो स्यूडो ऊपर लगेगा तो जी माइनस ए, लिफ्ट ऊपर एसिलेटेड है तो स्यूडो नीचे लगेगा तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है? अब लिफ्ट इज रिटार्डिंग, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटारडेशन ए नॉट। ये लिफ्ट नीचे जा रही है लेकिन इसकी स्पीड घट रही है, नीचे जा रही है और उसकी रिटार्डेशन है ए नॉट। तो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो मोशन के अपोजिट हो। तो लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ रिटार्डेशन ए नॉट, विथ रिटार्डेशन ए नॉट। मान लो यहां पे एम नॉट का एक ऑब्जेक्ट है, ये रामलाल यहां से बैठ के देखेगा, तो बताओ ये रामलाल नॉर्मल कितना लगाएगा? बताओ ये नॉर्मल कितना लगाएगा? रामलाल नॉर्मल कितना लगाएगा? रामलाल नॉर्मल कितना लगाएगा? एमजी तो नीचे लगेगा। इसमें स्यूडो फोर्स किधर होगा ये बताइए? इसमें स्यूडो फोर्स किधर होगा? इसमें स्यूडो फोर्स किधर होगा बताइए? इसमें स्यूडो फोर्स किधर होगा बताइए? स्यूडो फोर्स किधर होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट में एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऊपर होगा, तो स्यूडो फोर्स नीचे आएगी। सर लेकिन स्यूडो फोर्स तो मोशन के अपोजिट लगता है। नहीं, मोशन के अपोजिट नहीं लगता है, एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है। और जो रिटार्डेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। हाँ सर, वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो वेलोसिटी कहां है? नीचे, क्योंकि लिफ्ट इज मूविंग डाउन, वेलोसिटी नीचे, तो रिटार्डेशन ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पे आएगा एम बराबर एम जी प्लस एम ए नोट, एम जी प्लस एम ए नोट। यह
क्या आपको समझ में आई ये चीज? अब ये सवाल देखिए, a man of weight 80 kg, he stand on the weighing scale, a lift which is moving upward with uniform acceleration इतना, then what would be the reaction? तो रिएक्शन जो होगा, ऊपर एक्सेलरेशन है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g प्लस ए, ये है 80, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5, तो 15, 15 अठे 20 से 1200 न्यूटन, मतलब 120 न्यूटन, 1200 न्यूटन के आसपास है, 120 नहीं 1200 ना, चौथा आंसर। देखिए ध्यान से क्या आएगा, चौथा आंसर आएगा। इजी है भाई साहब, इजी है भाई साहब। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कार्ट प्रॉब्लम समझिए, ये एक कार्ट है ना, कार्ट मतलब ये गाड़ी है देखिए, और ये आगे चल रहा है रेस्ट में, चलो रेस्ट में, रेस्ट में एक स्ट्रिंग से m मास का ऑब्जेक्ट इस पर लटका हुआ। अब अगर ये रेस्ट में है तो ये स्ट्रिंग कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। और मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ये स्ट्रिंग इसके रूफ से कितने का एंगल बनाएगा? अभी भी 90 का एंगल, अभी भी 90 का एंगल ही बनाएगा। बताओ क्यों, बताओ क्यों 90 का एंगल बनाएगा? क्योंकि सर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई स्यूडो फोर्स लगता नहीं, नीचे mg लगेगा ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा नीचे mg लगेगा, और आप कह सकते हो T बराबर mg। कब है ये? दो केस है, जब रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, दोनों केस के लिए सही है, दोनों केस के लिए सही है। हाँ सर, लेकिन अगर आपका ये कार्ट, अगर ये कार्ट, अगर ये कार्ट ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, कितने एक्सीलरेशन से चल रहा है? ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे रामलाल को बिठा दो बेचारे, रामलाल को यहीं पे बिठा। अब रामलाल यहीं से बैठ के देखेगा तो क्या कार्ट अगर ए एक्सीलरेशन से है तो रामलाल भी ए एक्सीलरेशन से आगे चल रहा है, तो यहां पर ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। ये तो आपने महसूस भी किया होगा गाड़ी में, बस में, ट्रेन में बैठ के महसूस किया है क्या? इसके पीछे जाने का क्या रीजन है? इसके पीछे जाने का रीजन बड़ा सिंपल सा होता है कि सर इस पर mg तो अनंत काल के लिए नीचे ही लगेगा, उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। टेंशन टेढ़ा लगता है, मतलब टेंशन यहां पे टेढ़ा लगेगा, क्यों? क्योंकि टेंशन हमेशा रस्सी के लॉन्ग लगता है, रस्सी टेढ़ा तो टेंशन भी टेढ़ा। अगर रस्सी वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे तो ये टेंशन भी थीटा एंगल में, और एक स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा। क्यों लगेगा पीछे स्यूडो फोर्स? क्यों लगेगा पीछे स्यूडो फोर्स? तो पीछे स्यूडो फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कार में रखा है और रामलाल भी कार में बैठा है। रामलाल कार के एक्सीलरेशन से आगे एक्सीलरेट हो रहा है, काम रामलाल कार में बैठा है ना, तो कार ऐसे एक्सीलरेट हो तो रामलाल भी तो ऐसे एक्सीलरेट हो रहा है, तो जिसको देखेगा उसमें स्यूडो फोर्स देखो पीछे लगा देगा। अब इसका तुम एफबीटी बनाओगे तो ये है तुम्हारा टी और नीचे है mg, नीचे क्या है mg और पीछे क्या है ma। ये एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल है, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल है। अब यहां से अगर मैं टेंशन की वैल्यू पूछूं, बता बेटा क्या रामलाल को रेस्ट में दिखाई देगा? हाँ सर, तो क्या ये mg और ma का वेक्टर सम इधर आएगा, रूट अंडर mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर? हाँ आएगा। और क्या वो टेंशन के बराबर होगा? क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो करना है, तो इन दोनों का नेट सम इधर और इसके बराबर एग्जैक्टली टेंशन होगा, तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा। हॉस और टेंशन की वैल्यू तो आ गई। अगर ये पूछूं कि कितना थीटा एंगल पे गया है, तो आप यहां कह सकते हो कि टी, मान लो थीटा एंगल है वर्टिकल से, तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। टी साइन थीटा पीछे की तरफ क्या हो जाएगा सर, ma बटा टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg होगा क्या? हाँ सर, यहां से टी से टी कट गया, tan थीटा, tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका a बाई जी, तो थीटा इनवर्स आ जाएगा आपका a बाई जी। तो क्या यहां पे मैंने थीटा निकाल दिया? हाँ सर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं ग्राउंड से देखूं तब तो स्यूडो नहीं लगेगा। हाँ, तब टेंशन की वैल्यू को कैसे जस्टिफाई करोगे कि mg प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर का रूट आएगा। इसी चीज को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एफबीडी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सॉल्व हो चुका, सब कुछ आंसर आ गया मेरा। लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको फील दिलाना चाह रहा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो mg नीचे लगेगा बस। हाँ,
और टेंशन इधर लगेगा जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे जस्टिफाई करोगे टी की वैल्यू, अब बताओ सर। बात तो सही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा कैसे निकालोगे? सर एक काम करते हैं, इस टी का कंपोनेंट हम आगे देखें तो आएगा टी साइन थीटा, हाँ सर, और ऊपर आएगा टी कॉस थीटा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में उड़ तो नहीं रहा हवा में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी कॉस थीटा एम जी आएगा, जो कि यहां भी आया था, जो कि यहां आया था। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो ये एसिलरेटेड है कि रेस्ट में है? सर ये एसिलरेटेड है, और इसका एसिलरेशन है आगे ए। तो हम बोल सकते हैं कि आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, वही तो उसको एसिलेशन देगा ए में। हाँ सर ये लगाए हो क्या, एफ नेट बराबर ए में? हाँ, तो आगे ए से एसिलेटेड है तो आगे की फोर्स टी साइन थीटा बराबर ए में, और अभी तुमने ये निकाला कि टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब यहां पर अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करूंगा, क्या मेरा टेन थीटा आ जाएगा? ए भाई जी हाँ सर। क्या मैं यहां पे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 टी स्क्वायर बराबर ये एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो टी बराबर फिर से वो आंसर आ गया। क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही आंसर आया है? हाँ, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको एसिलरेट करा रहा, क्योंकि ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो एसिलेशन दिखेगा, और अंदर से बैठ के देखेंगे तो रेस्ट में दिखेगा। तो आप कह सकते हो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा टी कॉस थीटा वो एम ए के बराबर आएगा। ये है असली चीज। कितने लोगों को ये फील आया बताओ? उसके बाद तो कर लो ये सवाल, हवा में होंगे ये सवाल एकदम। देखो ये आंसर है, चल ये आंसर है। साइन इनवर्स के टर्म में देना, तो tan थीटा तूने निकाला तो साइन निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आएगी नहीं है? चलिए धन्यवाद। 15 अगस्त को क्लास है, अभी बता रहा हूं क्लास है, अभी बता रहा हूं क्लास है, पढ़ लो।